नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। कई लोग कहते हैं कि भाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सिर्फ पेड ग्रुप से होता है। ऐसा नहीं है। फ्री इनिशिएटिव जो हम लगातार चला रहे हैं पिछले 7-8 सालों से, चाहे आप टेलीग्राम के फ्री क्विज की बात करें, टेलीग्राम में फ्री पापा पिक्स से लेके जो यूट्यूब में पापा वीडियोस, टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर से लेके पूरा जीएस जो भी पेड में हम देते हैं सारा फ्री में भी देते हैं। और फ्री इनिशिएटिव से फाइनल सिलेक्शन भी होते हैं। उसका जीता जागता एग्जाम्पल है हमारे सामने रतीश कुमार जी, जिनकी रैंक आई 67 बीपीएससी के फाइनल रिजल्ट में। बहुत बहुत स्वागत है आपका रतीश कुमार जी। थोड़ा बहुत ये जो है फॉर्मेलिटीज हैं, एक सिक्का अगर आप ही का है बिल्ली। चलिए, ये थोड़ी बहुत और है हमारी तरफ से भाई जो है। थैंक यू बहुत बहुत आपको मतलब बड़ा अच्छा लगता है जब एज फ्री इनिशिएटिव से भी लोग सिलेक्ट होते हैं, और जो इतना एफर्ट लगाती है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टीम दिन रात। अच्छा, अपने बारे में बताइए पहले कि भाई आप कहाँ से हैं, कहाँ से ग्रेजुएशन करी, पीजी ऑप्शनल सब ये वाले बताइए, मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन, स्कूलिंग, बर्थ, होम डिस्ट्रिक्ट। सर, मैं रतीश कुमार फ्रॉम बेगूसराय बिहार से हूँ। ओके। बिहार इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, सारे बिहारियों को पता है। बिहार काफ़ी ज़्यादा फेमस है अपने आप में। बिहार से सबसे ज़्यादा सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन भी अभी इसी बार हमारे यहाँ 20+ बच्चों का सिलेक्शन हमारे बेगूसराय से। हाँ, बेगूसराय से। बहुत प्राउड की बात है बेगूसराय के लिए। तो ये हमारा बेगूसराय है। और मेरी पढ़ाई की जहाँ तक बात है, मैंने बचपन से लेके अभी तक सारी पढ़ाई गवर्नमेंट स्कूल से की है। सारी स्कूलिंग भी सब कुछ। बचपन में मैं अपने सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ। ओके। वहाँ से नवोदय विद्यालय का एग्जाम होता है। नवोदय 5th क्लास में आप फॉर्म भरते हैं, 6th क्लास में जाके उनका एडमिशन होता है। हाँ। 6th में एग्जाम वगैरह होता है। हाँ। फॉर्म 5th में भर जाता है। हाँ। तो 6 से लेके 12 तक वहाँ पूरा नवोदय। ये पढ़ाई मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय बेगूसराय से की है। अच्छा। और उसके बाद मैं, सबका शौक उधर होता है कि आप आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं या साइंस बैकग्राउंड के हैं। हाँ। और साइंस बैकग्राउंड में जैसे ही वहाँ 2 ही ऑप्शन होता है, या तो बायो ले, मैथ्स ले, हर जगह ये है। तो मैथ्स लेने के बाद इंजीनियरिंग सबका होता है। मैंने कोशिश करी थी, आईटी में नहीं हुआ। बट इंजीनियरिंग का ये है कि इंजीनियरिंग मैंने की है। मैंने इंजीनियरिंग की है आईटी खंडारी। अच्छा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा। इसके अंदर आता है इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी खंडारी कैंपस से। कैंपस के नाम से आता है। तो चलो, सरकारी स्कूल से आपने पूरी पढ़ाई करके और फाइनली जो है सरकारी ऑफिसर में, मतलब यहाँ भी सरकारी रहे, जॉब भी सरकारी सुनी है आपने। अच्छा, आपका सब्जेक्ट क्या था ऑप्शनल में? सोशियोलॉजी से। सोशियोलॉजी था। कितने नंबर आए थे आपके? 202 हैं। 202, 300 में से 202। 300 में से 202, वन ऑफ द अच्छे खासे मार्क्स है, वन ऑफ द हाईएस्ट है शायद ये। हाँ। रूरल बैकग्राउंड रहा है आपका? बिल्कुल सर। पापा क्या करते हैं? पापा मेरे खेती बाड़ी हम लोगों की। अच्छा। किसानी वगैरह है। अच्छा, कितने अटेम्प्ट में क्लियर किया ये आपने? एक्चुअली इससे पहले मेरा 64th का था। अच्छा। और 64th मेरा 2 नंबर से नहीं हुआ था। 2 नंबर से फाइनल में नहीं हो पाया था। और इसमें फाइनली हमारा 67th तो वाला। फिर 65th 66 में हुआ ही नहीं था। अच्छा, वो प्री नहीं हुआ? नहीं हुआ। ओह, चलो, ये तो खैर उत्तर बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। देखो, अगर आप आईएएस पीसीएस की तैयारी करते हैं तो ये एक जीवन का सत्य है। कई सारे यूपीएससी के, इवन स्टेट पीसीएस के, अगर पिछली बार जो है उन्होंने अच्छी रैंक भी लाई हो और वो फिर और उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए एसडीएम या फिर आईएएस पीसीएस या आईपीएस इन सब के लिए जो है करना चाहे तो भी जो है कई बार होता है कि अगली बार प्री ही ना हो। बड़ी कड़वी सच्चाई है ये। अच्छा, आप जो है जैसे और भी कोई परीक्षाएं देते थे कि सिर्फ सिविल सर्विसेज पे टारगेट करते थे? एक्चुअली जब मैं आया था मुखर्जी नगर में, अच्छा, तो स्टार्टिंग में पीसीएस की ओर देखता भी नहीं था। अच्छा, सिर्फ यूपीएससी? हाँ, कोई बोलता है, मुझे आज भी याद है 63rd की वैकेंसी निकली थी उस टाइम में। अच्छा। तो दोस्तों ने कहा था यार भर दे। हाँ। मैं कहा क्या है यार पीसीएस, आईएएस बनने के लिए आऊँ तो सिर्फ आईएएस ही करूँगा। हाँ। तो एक समय के बाद वो गर्मी उतर जाती है। बिल्कुल सही तो बात। फिर उसके बाद लोग अपने पीसीएस की तरफ। तो कितने साल हो गए आपको लगभग ये तैयारी करते हुए? एक्चुअली मैं तैयारी के साथ साथ जॉब भी कर रहा था। अच्छा, जॉब भी कर रहे थे, प्राइवेट जॉब कर रहे थे? टेक्निकल बैकग्राउंड है, तो मैं कोरोना तक प्राइवेट जॉब के साथ साथ चल रहा था। एक्चुअली हो गया, सामंजस्य बैठ नहीं पाता है। ठीक है ना। और कोरोना के टाइम में सबको पता है क्या हालत थी, प्राइवेट जॉब वालों की समझ में आ गई। गवर्नमेंट सर्वाइव भी तो करना होता है। मुखर्जी नगर का खर्चा कितना भी आप मान लीजिए 10-15 हज़ार तक जाएगा। ठीक है ना। अब बिल्कुल मुंह बंद करके हैं। ठीक है ना, बिल्कुल। तो वो खर्चा तो पड़ता है उस हिसाब से। अच्छा अच्छा। तो ये वनडे वगैरह भी कौन कौन से एग्जाम दिए आपने? नहीं, मैंने स्टार्टिंग में दिया था यूपीएससी वाला आपने जो है टारगेट करते थे, पीसीएस में नहीं करते थे। फिर जब धीरे धीरे अकल आई तो फिर कौन कौन से एग्जाम दिए? एक्चुअली स्टार्टिंग क्या था कि ये था कि कोई जॉब मिल जाए। अच्छा।
तो हमने उस टाइम में एसएससी सीजीएल वगैरह भी दिया था। अच्छा, सीजीएल वगैरह दिया। तो सीजीएल में मैथ्स में अच्छे नंबर आते थे, इंग्लिश में नहीं आ पाता था, जिसका मतलब फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। हाँ, वो पढ़ते पढ़ते मैथ्स अच्छा हो गया था, तो फिर मैंने बीच में टीचिंग वगैरह भी शुरू अच्छा, करी थी, टीचिंग मैथ्स वगैरह भी। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। पीसीएस ऑफिसर बनने का मंतव्य बनाने और इस दिशा में तय, मतलब पीसीएस ऑफिसर की आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली कि भाई यूपीएससी में नहीं हो रहा तो पीसीएस में ही क्यों ट्राई किया, वनडे में क्यों नहीं किया फिर? सर हम बिहार से आते हैं, हाँ हमारे यहाँ एक कहावत, हाँ, ये बात। बेटा पढ़िए लिखिए कलेक्टर बनिए। वाह। तो ये चीज़ जो है यूपी बिहार में मैक्सिमम जो लोग हैं स्टूडेंट्स, उनका मेन जीवन से सपना ही यही होता है कि भाई कलेक्टर बनना है, आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, कुछ अधिकारी ही बनना है बड़ा। इसलिए चलो बहुत बढ़िया बात। आगे अब कोई परीक्षा देंगे कि बस सेटिस्फाइड है? सेटिस्फाइड तो जिंदगी में कोई नहीं होता सर, बिल्कुल आगे सही बात है। आगे सीखने के लिए लग तो होती है, बिल्कुल। देखते हैं आगे किस्मत कहाँ ले जाती है। ओके। अच्छा, मुख्य परीक्षा में क्या आपका मीडियम क्या था, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम? हालांकि मेरी सारी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में हुई है। सारी पढ़ाई? जी। ओके, और फिर उसके बाद? लेकिन मेरा यहाँ पे बीपीएससी में मेरा हिंदी मीडियम रहा है। हिंदी एक्चुअली मीडियम हमारा वो थोड़ा सा स्ट्रेटजिकली मेरा अपना है, हाँ। मैं किसी पे ये नहीं कर रहा। तो उसमें यह है कि यूपीएससी इंग्लिश मीडियम में दो, अच्छा, और पीसीएस हमारा बिहार बेल्ट है, हिंदी बेल्ट है, तो हिंदी मीडियम में दो। तो जीएस 1-2 दोनों हिंदी में लिखा? सारा कुछ हिंदी में लिखा मैं। अच्छा, और सोशियोलॉजी भी? सब कुछ हिंदी में लिखा। बहुत बढ़िया। सब कुछ हिंदी में लिखा था। अपनी पोस्ट के बारे में आप जान पाए? आपकी पोस्ट है लेबर सुपरिटेंडेंट, उसमें शायद 2 ही लोग हुए हैं। सर तो ये क्या है, मतलब इसमें क्या जो है ये लेबर सुपरिटेंडेंट की श्रमिकों के उत्थान में, भाई लेबर रिफॉर्म्स जो है इंडिया में बहुत बड़ा इशू है ये। यस सर। और इंडिया में करीबन 50 करोड़ लेबर है, 90% से ज़्यादा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है पूरा। बिहार में इसकी बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉब्लम है। तो ये लेबर सुपरिटेंडेंट जो है श्रमिकों के उत्थान में क्या भूमिका है, कैसे करोगे उत्थान? सर मैं थोड़ा सा 2 लाइन पहले पद के बारे में बता देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप फिर बताइए। उसके बाद इस पे आएंगे। एक्चुअली सर ये लेबर सुपरिटेंडेंट, श्रम अधीक्षक जो है, ये प्रमोटेड पद माना जाता है। अच्छा। और कुछ रेशियो होगा गवर्नमेंट का कि इतने % में प्रमोशन से लूं। अच्छा, और अच्छा, कुछ में डायरेक्ट, वो हर जगह होता है कि मतलब कुछ डिपार्टमेंटल प्रमोशन और कुछ डायरेक्ट। तो जो एलईओ बनते हैं, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, इनका 10-12 साल बाद प्रमोशन होके अच्छा। तब ये श्रम अधीक्षक बनते हैं। ओके ओके ओके। तो और कुछ डायरेक्ट निकालती है, जैसे इससे पहले वैकेंसी आई थी 63rd में, 63rd में, 63rd के बाद ये 67th की वैकेंसी है लेबर सुपरिटेंडेंट। लेबर सुपरिटेंडेंट की। बीच में वैकेंसी नहीं थी, और इस बार 2 वैकेंसी है। 2 वैकेंसी, मतलब अच्छा 72 खासा से पद है ये। हमारा 2 ही पद था, एक जनरल में था और एक कैटेगरी में था। तो एक मेरा, एक हमारे साथ का ही दोस्त का है, उसका है। अच्छा, तो नहीं फिर ये कैसे उत्थान कैसे वो करेंगे? बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम है, हाँ बिहार सरकार की बहुत सारी स्कीम है। हाँ बिल्कुल। अभी मुझे एग्जैक्ट स्कीम का नाम नहीं याद है, हाँ। बट उन स्कीम में क्या है कि आप यदि रजिस्टर्ड हैं हाँ तभी आपको उसका लाभ मिल पाएगा। हाँ तो इसमें यह है कि लेबर सुपरिटेंडेंट का ये माना जाता है कि आप सबसे पहले आप लोगों को अवेयर करवाइए, अपने जो भी आपकी पूरी टीम है, आप इस पे फोकस कीजिए, अवेयरनेस बढ़ाइए, भाई क्या क्या ताकि वो फायदा ले सके। बिल्कुल, ताकि वो लोग क्या नाम है उसमें रजिस्टर करवाएं। रजिस्ट्रेशन जितना ज़्यादा होगा उनके लिए बहुत सारा स्कीम है कि मान लीजिए कोई विकलांगता की स्थिति आ जाती है तो गवर्नमेंट की तरफ से उनको कुछ पैसे मिलते हैं, या फिर लड़की की शादी है तो उसमें भी कुछ उनका एफर्ट होता है, उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत सारा स्कीम है। दूसरी बात, यदि रजिस्टर्ड हैं आप और बिहार से बाहर भी हैं, किसी दूसरे राज्य में, दिल्ली में है, चाहे कहीं भी हैं, तो आपको यदि कोई प्रॉब्लम आई, हो सकता है आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, ठेकेदार आपका पैसा नहीं दे रहा है, कुछ इस टाइप का है, तो वो भी आप कंप्लेन जब दर्ज करेंगे, एक्चुअली हमारे यहाँ क्या है कि जिला स्तर पे श्रम अधीक्षक मिलेगा और ब्लॉक लेवल पे श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी मिलेंगे। अच्छा। जहाँ पे नहीं है वहाँ पे बीडीओ साहब को, एडिशनल हाँ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आप वहाँ कंप्लेन कीजिए, और या फिर आप श्रम अधीक्षक के पास कंप्लेन कीजिए, तो उसका जो है फिर डिपार्टमेंटल उसके हिसाब से वो होता है। दूसरी चीज़ में ये है कि जो चाइल्ड लेबर वाला है, एक मेजर सेक्टर माना जाता है चाइल्ड लेबर वाला, तो कहीं कोई चाइल्ड लेबर ना हो, ठीक है, इसकी भी मॉनिटरिंग करनी होती है। यदि कोई चाइल्ड लेबर करता हुआ पकड़ा जाता है तो फिर उसके ऊपर भी, लेकिन ये अक्सर देखा गया, ये जो है ना चाइल्ड लेबर बड़ी बहुत भारी प्रॉब्लम है इंडिया की। आप चाहे जितना भी लॉ इम्प्लीमेंट करा लो, अक्सर देखा गया है जो पान की दुकानें होते हैं, छोटे छोटे जो ये स्टॉल्स होते हैं जहाँ समोसे चाय ये सब जो बिकता है, इसमें हमेशा बच्चे रहते हैं 7-8 साल के। एक्चुअली क्यों नहीं हो पाते हैं ये? एक्चुअली ऐसा है सर कि गरीबी एक मेजर रीज़न है, और बिहार
के बारे में मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं बिल्कुल है, सही सबको बात पता है। तो एक्चुअली होता है कि कुछ मजबूरियाँ होती है। मजबूरियाँ तो समझ में आती है, यदि आप अपने घर के अंदर आपका अपना बिजनेस कर रहे हैं तो समझ में आती है। एक्चुअली होता है क्या है, कभी कभी ये ऑर्गेनाइज्ड रूप में आप अपना सैलरी बचाने के चक्कर में इन बच्चों से ऐसे वो लोगों काम पे करवाते एक्शन हैं। क्यों नहीं होता है? नहीं, इन पे एक्शन होना चाहिए और इसी के लिए तो ये पद है सर, और एक्शन तो यही लोग लेंगे, ठीक है ना? मेरा पॉइंट ये है कि फिर भी देखे तो जाते हैं ना। आप ऐसा क्या करोगे कि मतलब आप ये इंश्योर करोगे एटलीस्ट जहाँ पोस्टेड हो आप कि वहाँ ये ना हो? सर वही मैं बताने वाला था आगे। हाँ, इसमें यह है कि गवर्नमेंट की स्कीम है, अच्छा, आप चाइल्ड लेबर कहीं भी आपको मिला, ओके, आप उसके जो भी आपके नियोजक हैं जिन्होंने उसको रखा है, एट इंस्टेंट उन पे कुछ अमाउंट मुझे याद नहीं, अप्रॉक्स 25,000 है, तो वो उनको पेनाल्टी होती है। आगे उनको लाइसेंस लेना पड़ता है कि आप कभी अपने पास चाइल्ड लेबर नहीं रखेंगे। जो बच्चे पकड़े गए उनके साथ क्या होगा, उनका कुछ है कि गवर्नमेंट का मुख्यमंत्री राहत कोष कुछ है इस टाइप का बना हुआ, उस फंड से उनके पढ़ाई लिखाई कल्याण के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए उनके लिए पूरी फैसिलिटीज हैं। तो मैं अच्छा। एक्चुअली है कि सबसे पहले मैं अवेयरनेस को मानता हूँ। यदि अवेयरनेस है ही नहीं, लोगों को पता ही नहीं है, लोगों को अपने राइट्स ही नहीं पता है, राइट्स नहीं सबसे पता बड़ी है, तो समस्या ये हमारी तो अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होगी। तो मैं ये चाहूँगा कि अवेयरनेस पे ज़्यादा ध्यान दूँ, ठीक है, ताकि लोगों को पता चले, लोगों को अपने हक के बारे में मालूम चले, ठीक है ना, तो वो इस पर फोकस कर पाएंगे। अच्छा, ये बिहार राज्य में लेबर सुपरिटेंडेंट श्रमिकों के जीवन में परिवर्तन, चलो आपने बता ही दिया ये वाली। एक बात बताइए कि बिहार राज्य में एक बड़ा जो है वैसा कॉन्ट्रडिक्शन है कि भाई ISPCS की तैयारी करने वाले भी ज़्यादातर बिहार में होते हैं और सिलेक्शन भी हो जाते हैं बिहार में सबसे ज़्यादा। एक तरफ तो ये लोग हैं, वही जो है उसी वर्ग से उठे हैं कि भाई इसमें भी किसान के ही बच्चे होते हैं, जैसे आप भी, आपके फादर भी किसान ही हैं। एक दूसरा वर्ग ये है जो लेबर करते हैं कि भाई वो हरियाणा में चले गए, दिल्ली में चले गए, इधर चले गए। ये लोग जो है मतलब इतने ज़्यादा लोग बिहार के क्यों जो है मूव कर जाते हैं? बिहार में क्यों नहीं है अपॉर्चुनिटी? सर जैसे हम लोग सारे लोग पढ़ते हैं, हाँ, पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ की है? बिहार की है। हाँ, तो जाहिर सी बात है, छोटे से एरिया में हम लोग ज़्यादा हैं, हाँ, इंडस्ट्री का विकास उतना नहीं है जितना होना चाहिए, हाँ, जनसंख्या अच्छी खासी है, हाँ, तो लाइवलीहुड के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और ऐसा देखा गया है कि बिहार में दो ही चीज़, या तो अपर वाले मिलते हैं या फिर लोअर वाले मिलते हैं, मिड वाले बहुत कम मिलते हैं। तो मेन प्रॉब्लम फूडिंग लॉजिंग का है, तो लोग इसके चक्कर में माइग्रेट करते हैं, क्योंकि वहाँ ऐसे हमारी मेनली क्या है, खेती है, खेती सालों भर तो होगी नहीं, अपने सीजन अपने टाइम पे होगी। दूसरा एक बाढ़ हमारा समस्या है, ठीक है ना, तो ये कारण, ये सब कारण जो है सो पलायन का है। और पलायन, सरकार का कोई रोल नहीं है इसमें? सरकार अपने स्तर से प्रयास कर रही है, अच्छा, और आने वाले दिनों में इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। नहीं, लेकिन यहाँ पे अगर जैसे यूपी में भी कई सारा अनएम्प्लॉयमेंट है, तो कई सारी इंडस्ट्रीज आई हैं, एटलीस्ट पहले से थोड़ी हालत सुधरी है, ऐसी हमारी सरकार क्लेम कर रही है। वहाँ पे तो मतलब हालत अभी भी उतनी है, कोई ना इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे। एटलीस्ट यूपी में इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए कितना तेजी से ग्रोथ हुआ है, बिहार में ना कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है। सरकारें मतलब जो ये बदल जाती हैं, इनके क्या मुद्दों में नहीं होता है कभी बेरोजगारी? नहीं, बिल्कुल मुद्दों में होता है। हालांकि हमारे इधर कास्टिज्म का मामला थोड़ा सा ज़्यादा इशू पकड़ लेता है, बहुत बड़ी वो मामला थोड़ा सा इशू पकड़ लेता है। अदरवाइज गवर्नमेंट का जो अभी रोल है, अभी जितने भी हमारे 7 निश्चय वगैरह का, 7 निश्चय 1, 7 निश्चय 2, जितने सारे स्कीम्स आ रहे हैं, उस स्कीम्स में फोकस किया गया है। खास करके इस सरकार ने महिला पे, वुमेन एजुकेशन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है। जो हमारी आधी आबादी है, ठीक है ना, उनको चाहे जॉब में हो या फिर स्किल एजुकेशन प्रोवाइड करके हो, ठीक है ना, और यूथ के लिए भी गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन उस स्तर पे अभी हो नहीं पा रहा है। गवर्नमेंट प्रयास कर रही है। आज़ादी के बाद वैसे काफ़ी दिन हो गए, होना चाहिए था। बस ये है कि कोई भी सरकार की स्कीम आए, स्कीम्स तो सरकारें बहुत लाती हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकारें हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि भाई इम्प्लीमेंटेशन जो है नहीं हो पाता है। ये आप मानते हैं समस्या? सर इम्प्लीमेंटेशन में तो है कुछ खामियां, बहुत खामियां हैं जी। चलिए, फिर बिहार राज्य में या भारत के अन्य राज्यों में कृषकों के लिए कई सारी योजनाएं राज्य और केंद्र सरकार के स्तर पर चल रही हैं, किंतु अन्य तरह के जो श्रमिक होते हैं जो है उसमें लेबर लॉज तो बहुत सारे बना दिए गए हैं, लेकिन कई बार साक्षरता के अभाव में श्रमिकों को अपने अधिकारों की जागरूकता नहीं है। आपने ये तो बोल दिया कि अवेयरनेस करेंगे, कैसे करेंगे सर? लोग पढ़े लिखे नहीं है। एक एग्जाम्पल इसमें शुरू करता हूँ। हाँ, एक हमारे इधर क्या है कि जैसे आपका धान वान की रुपाई हो जाती है ना, ठीक है, तो उसके बाद एक सीजन ऐसा आता है जैसे अभी है, हाँ, अभी तो फिर भी मतलब कटाई उटाई का सीजन चल रहा था,
तो एक ऐसा सीजन आता है कि उसके बाद कुछ करना नहीं होता है, सिर्फ जाके निगरानी करनी होती है, देखनी होती है। इस कंडीशन क्या होते हैं, लोग बैठे रहते हैं आराम से, थोड़ा सा आराम से लेजीपन होता है। तो इस कंडीशन में जिस टाइम में रियल में लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि मेनली खेती ही है, लोग बैठे हुए हैं। और लेबर डिपार्टमेंट में पहले क्या था कि बिहार में अलग अलग था, कृषि श्रमिक वालों का डिपार्टमेंट अलग था और सामान्य का अलग था, इनका अलग था। अभी गवर्नमेंट कुछ दिन पहले क्या किया, सबको जनरलाइज कर दी है और जो श्रम अधीक्षक होगा उस सबका सामान्य है, ठीक है। इसमें यह है कि जो हमारे अंडर जो भी आएंगे श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, तो उनका अपना एरिया ब्लॉक है, उस ब्लॉक में एक ऐसा ऑर्गेनाइज किया जाएगा कोई कार्यक्रम जिसमें सभी को इनवाइट किया जाएगा। अच्छा। और वो सारे लोग रहेंगे और वहाँ पे उनकी क्या क्या राइट्स हैं, गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम है, ये दोनों चीज उनको मालूम चलेगा। कम से कम उन्हें मालूम तो चले हमारी सरकार कर क्या रही है। और ये चीज, दूसरा चीज है कि अभी तो डिपार्टमेंट गया नहीं हुई तो हमारी जर्नी भी नहीं हुई है। तो चलो खैर, आपकी पोस्ट की बात नहीं करते हैं। सैलरी कितनी मिलेगी, इतना तो पता लगा ही लिया। लेवल 9 का सर जो होगा, अच्छा 70-80 हज़ार के आसपास जो भी है, नहीं 80+ होना चाहिए, वही रेंज वही आती है, मतलब कट लेवल 9 का 70-80 के लेवल आसपास 9 ग्रेड पे वो 5400 का होती जाता है, कट जाता है ना थोड़ा बहुत, वो पीएफ वगैरह ये अभी सब तक तो मिला नहीं, जब मिलेगा तो मालूम चलेगा। और क्या फैसिलिटीज मिलेंगी, गाड़ी वगैरह है, गाड़ी वगैरह है, सारी फैसिलिटी। घर वर भी मिले, अब उसका नहीं पता सर, अभी गया तो नहीं मालूम चलेगा। आपकी जो है एंट्री तो आपके गांव में बड़ी भौकाल रही, तो मतलब भौकाल वो का तो सर सिलसिला गांव चालू हो चुका है। वो तो गांव वालों का प्यार था, गांव वालों का प्यार। मुझे भी नहीं पता, जब मैं गया तो मैं खुद ही शौक था कि चलो ये सही है। चलो बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, बिहार में श्रमिक जो यूनियन है, जो लेबर यूनियन है, उनको लेकर भी बड़ी समस्याएं हैं। बिहार में उद्योग जगत से जुड़े कई लोग ऐसे कहते हैं कि बिहार में जो लेबर यूनियन के जो लोग हैं, वो लोग श्रमिकों को बलगरा के और जो है बरगला के बिहार के उद्योग चलने नहीं देते हैं। भाई लेबर लॉ आया, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं कि भाई ये तो लेबर के खिलाफ है। तो ऐसे में जब उद्योग ही नहीं आ पा रहा है, तो इसलिए और चक्कर में जो है एम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है। क्या लगता है आपको? सर एक पॉलिटिकल एंगल तो है, क्योंकि हर जगह एक यूनियन होता है और यूनियन के हिसाब से उसके सारे जो भी उसमें जो भी उसके मेंबर हैं, जो उनका लीडर होगा, चलते तो उसी के हिसाब से हैं। कहीं कहीं ऐसा देखा गया है जो मेन लीडर हैं वही उनके शोषण के मेन कारण बन जाते हैं, ठीक है ना। तो मैं सभी समस्याओं का जड़ तो मैं यही मानता हूँ, लेबर को खुद ही नहीं पता होता ना। सभी समस्याओं का जड़ ही अवेयरनेस है। यदि उन्हें पता होगा, यदि खुद उन्हें मालूम चल जाए कि हमारा जो लीडर है वही हमारा ये कर रहा है, एक तो लीडर के खिलाफ ही कर देंगे वो। एक बात बताइए, अभी तक जो है इंडिया में बिगेस्ट लेबर रिफॉर्म्स आए थे 2022 में, जिसमें 29 टाइप के जो लेबर लॉज थे उनको 4 जो है कोड में बांट दिया गया। आपको क्या लगता है कि ये लॉ जो है, ये जो आया है कोड्स वगैरह, अब इससे श्रमिकों की हालत सुधरेगी कि नहीं सुधरेगी, ये बताइए। सर एक्चुअली मैं अभी पूरा उसका डिटेल मुझे नहीं है, लेकिन एक क्रक्स जहाँ तक मुझे अपना याद आ रहा है उसमें ये है कि यूनियन को थोड़ा सा इसमें प्रेशराइज करके और प्रोडक्टिविटी पे ज़्यादा फोकस किया गया है ताकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज़्यादा हो। नहीं, लेकिन इसमें कई सारे लोगों का वो भी थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी था कि इसमें जैसे सरकार का बढ़ावा है कि भाई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी हो, जो लेबर है उनको सोशल सिक्योरिटी भी मिले, सबको एक मिनिमम वेज भी मिले। ये सब इम्प्लीमेंट करने देंगे अधिकारी? इसलिए तो जा रहा हूँ सर कि इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। तो ये समस्या जो है ना, बात यही है कि जो लोग जब सिलेक्ट होते हैं तब वो वाली चीज़ों में अच्छा रहता है, लेकिन जब अधिकारी सिस्टम में घुस जाता है तो कई बार ऐसा देखा गया है कि कई ईमानदारी ऑफिसर्स ने भी बोला है कि भाई हम तो बिल्कुल कुछ नहीं खाना चाहते हैं, लेकिन वहाँ सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि हमारे पास अपने आप आता है और हम नहीं खाएंगे तो हम सिस्टम हमें निकाल देगा। आपको क्या लगता है, अगर ऐसे सिस्टम में फिट होना हुआ, आप फिट होंगे कि नहीं होंगे? सर एक्चुअली किसी भी सिस्टम के, पूरी सिस्टम के खिलाफ आप नया सिस्टम तो नहीं खड़ा कर सकते। जो सिस्टम चल रहा है उस सिस्टम में रिफॉर्म जरूरी है। रिफॉर्म होगा तभी जाके परफॉर्म दिखेगा। तो मैं इसमें विश्वास करता हूँ कि आगे परफॉर्मेंस अच्छा। मतलब कि आपका मानना है कि सिस्टम के सारे पुर्जे हैं वो अपना काम करें तो सब बढ़िया हो जाएगा? नहीं, जहाँ पे गलतियाँ हैं, जिस पार्टिकुलर किसी पुर्जे में गड़बड़ी है, उस पुर्जे को सही करो ना। समस्या तो यही है कि सारा पुर्जे ही गलत लगे हुए हैं। चलो खैर, उसके बाद ये है कि अब जैसे ये बताइए, बिहार राज्य अपने बीमारू जो राज्य है, बीमारू में सबसे पहले बिहारी आता है, बीमारू, तो ये मतलब कैसे कभी तोड़ पाएगा ये छवि? सर छवि टूट तो रही है धीरे धीरे। इसे यही कैसे आप कह सकते हैं? इसी बीमारू राज्य में हमारा एमपी भी है, इसी में हमारा यूपी भी है, और इसी में हमारा बिहार भी है। लेकिन फिर भी यूपी में देखिए आप, इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बना है, एमपी में फिर भी जो है लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो रहा है, ठीक है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नहीं सुधर रहा है, क्यों? आ रहे हैं बिहार पे। हाँ, बिहार का देखिए आप, पहले बिहार में
जब भी आता था बरसात का महीना हमेशा बाढ़ पड़ रहे होते। अभी भी अब जाके देखिए इंटेंसिटी कम है, बांध बने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार हुआ है, हर जगह नहीं है। हमारे इधर आया था उस टाइम में पूरा का पूरा इलाका साफ हो गया था, गुजरात की बात लेकिन बीमारू राज्य, मैं बता रहा हूँ, आ रहा हूँ। तो बीमारू के बैकग्राउंड पे बात कर रहा हूँ। तो नॉर्मली है क्या डेवलपमेंट, अब कुल मिला के किसी भी जो हम लोग पूरी तैयारी किए हैं और सर आप तो पढ़ाते ही हैं, तो उसमें क्या है कि जो हमारा पूरा स्ट्रक्चर है इकोनॉमी पे डेवलप होता है। सेंटर में इकोनॉमी है, उसके बाद पॉलिटी, उसके बाद कल्चर, सोसाइटी वगैरह सब। तो इकोनॉमी वाले सेक्शन में क्या है कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा मेन बिहार का दो ही समस्या है, या तो बाढ़ नहीं तो सुखाड़। नॉर्थ बिहार में चले जाइए बाढ़ है, नीचे चले जाइए सुखाड़ है। डेवलपमेंटल के लिए प्रोजेक्ट के लिए काम होता है और पता नहीं क्या है, अभी गवर्नमेंट के अंदर तो मैं गया नहीं हूँ, लेकिन जो स्कीम वगैरह है मैं फाइनली मानता हूँ उसका इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं हो पा रहा है, जिस कारण ये वाला टैग आज भी हमारे ऊपर लगा हुआ है, बिहार के ऊपर है। और इसमें सुधार करने के लिए सरकार प्रयासरत है और नई नई स्कीम आ रही है। मैं पर्सनल आपके ओपिनियन जानना चाहता हूँ, आपको लगता है कि कभी इससे हम लोग निकलेंगे? सर निकलेंगे, सब बिल्कुल निकलेंगे। जो आज बिहारी जो बाहर एक गाली बना हुआ है ना, यही बिहारी प्राउड का सिंबल होगा सर। एक बिहारी सब पे, एक बिहारी सब पे भारी बोला जाता है। हाल ही में बिहार के राज्यपाल ने कहा है कि राज्यपाल के नाम के पीछे महामहिम हिज एक्सेलेंसी शब्द का ना प्रयोग करके सिर्फ ऑनरेबल यानी कि माननीय शब्द का प्रयोग किया जाए। इस पर क्या विचार है आपका? ये उनका बड़प्पन है। अच्छा, प्रणब मुखर्जी भी राष्ट्रपति थे महामहिम, तो उन्होंने ही बोला था इस चीज़ को। तो ये इनका अपना जब तो ये मतलब एक वैसे कैसा इन्फ्लुएंस, लोगों पे कैसा इन्फ्लुएंस जाएगा? सही, अच्छा माना जाता है। अच्छा माना जाएगा। अभी हमारे क्या नाम है सीजीआई भी बोले थे, उनको कोई सर करके रिप्रेजेंट किया था। सर एक्चुअली बड़ी पुरानी परंपरा थी उस टाइम, सर कहना मतलब आप सामने अपने को गुलाम ही मान रहे हो सीधा, उस टाइप की सोच दर्शाता है। एक्चुअली वहाँ लॉर्ड चलता है, ठीक है ना। तो क्या अभी किसी ने, सर भी उसी सोच का है सर वो चल रहा था, उन्होंने कहा सर का कि हमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे आज भी याद है प्रणब मुखर्जी सरकार की पहले ये है कि राष्ट्रपति महोदय की बड़ी कुर्सियां होती थी, बाकी की छोटी होती थी। उन्होंने कहा नहीं, इसको बराबर में करो, बराबर करिए। अभी कुछ दिन पहले आप हमारे पीएम को देखे होंगे कि उनके लिए बहुत बड़े सा ये बना गया था और सारे मजदूरों को एक साथ बैठाना था और बीच में उनको बैठना था कुर्सी पे। उन्होंने कुर्सी को साइड कर दिया, खुद ही मजदूरों के साथ बैठे। ये उनका बड़प्पन है। बड़प्पन है। जब तक गवर्नमेंट, कुछ लोग कहते हैं कि ये मीडिया गिमिक है। लोग तो बोलेंगे, लोगों का काम है कहना। अब सब बात हम ही बोल रहे हैं, फिर लोग क्या बोलेंगे? चलो बढ़िया है। अच्छा एक बात बताइए, जो जैसे मोदी जी ने ये वाले पे काफ़ी काम किया था कि भाई लाल बत्ती नीली बत्ती वाला क्यों आप लगा के घूम रहे हैं, ज़बरदस्ती स्पेशल क्यों बनना है? आपको क्या लगता है कि जो सिविल सर्वेंट होते हैं, जैसे सिविल सर्विसेज से लोग गए हैं, वो हैं जनता के नौकर? कि कई लोग जो है ये यूट्यूब में शॉर्ट में कि भाई एंट्री, रॉयल एंट्री ऑफ IAS, किंग एंट्री ऑफ IAS, ये जो किंग बना के लोग, कई सारे हमारे टीचर भी हैं वो भी कहते हैं कि भाई IAS राजा होता है। क्या लगता है आपको, IAS राजा होता है कि IAS नौकर होता है जनता का? IAS तो नौकर ही है, नाम ही है सिविल सर्वेंट। सर्वेंट मतलब नौकर। नौकर किसके? जनता के। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि मैं बार बार एक ही शब्द को पूरे मैं दोहरा रहा हूँ, अवेयरनेस, बार बार दोहरा रहा हूँ। आप दिल्ली में देख लीजिए, कितने सारे ब्यूरोक्रेट्स आते हैं जाते हैं, लोगों को कोई मतलब नहीं है, अपने काम में व्यस्त हैं। लिटरेसी रेट भी हाई है, बिल्कुल है। और गांव में देखिए एक ब्यूरोक्रेट्स आता है, सारे लोग पूरे एकदम, ठीक है ना। तो ये चीज़ तो मैं कुल मिला के मामला वहीं पे आता है। लोगों को अपना राइट्स पता है, उन्हें पता है भाई, जितना वोटिंग को सबसे सिंपल गांव का भी बच्चा बैठा होगा उसे भी पता होगा कि वोटिंग एक उसका भी वोटिंग है और उसके इलाके के जो धरना सेठ हैं, जो भी उनका भी उतना ही महत्व है। तो मेन है राइट्स पे, लोगों को अपने राइट्स लोगों को पता हो। तो कैसे पता हो? पढ़ना पड़ेगा, मतलब लिटरेसी, एजुकेशन तो बहुत जरूरी है। और ये दुर्भाग्य रहा है हमारा बिहार का, हमारी लिटरेसी रेट भी कम रही है। हालांकि इस बार सुधार हुआ है, जो नई डाटा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2022 में, उससे क्या लगता है आपको, कुछ सुधरेगी पूरी इंडिया की स्थिति? कुछ इससे मुझे ये लग रहा है कि प्रैक्टिकलिटी पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया है, वोकेशनल एजुकेशन पे। ये क्या है कि अब यदि सारे लोग इसी पे डेवलप रहेंगे कि मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, तो पद तो हमारे लिमिटेड है, कितने लोग को सबको हम भेज नहीं सकते। तो हाँ, उनको इतना स्किल्स मिल जाने चाहिए, इतने स्किल्स उनके पास हों ताकि एक कोई छोटा स्टार्टअप कर लिया, किसी ने कोई उद्यम और खोल लिया। गवर्नमेंट इसमें सपोर्ट के रोल में है पूरा। और बिहार में ही बहुत सारा स्कीम निकला हुआ है कि आप इंटर्नशिप कीजिए, या फिर हमारा खेती का अनमोल है, तो खेती में वो बढ़ावा दे रहे हैं, एक्वाकल्चर वाले कर लीजिए। लेकिन करप्शन में भी बिहार बहुत आगे है। अब करप्शन का
और करप्शन ज्यादातर सरकारी स्तर पे ही होता है। अब ऐसा आप पार्टिकुलर बिहार को ब्लेम तो नहीं कर सकते ना, नहीं, हर है, जगह यूपी में भी है, यदि बिहार है में तो भी हर है, जगह है, पार्टिकुलर लेकिन बिहार को करप्शन के लिए blame नहीं ज्यादातर कर अगर सकते। देखिए बिहार की आप जानते हैं इमेज है कि करप्शन मतलब बहुत ज्यादा स्तर पे, रेड टेपिज्म एक बड़ा वो है। आपको पता है लेबर कोड में भी जो 4 कोड बनाए गए हैं उसमें एक ये वही पॉइंट था कि भाई रेड टेपिज्म हटाएं, क्योंकि उद्योग आ ही नहीं रहे हैं, इतना ज्यादा इंस्पेक्टर राज हो गया है। तो इस पे क्या मतलब लगता है आपको कभी आने वाले टाइम पे करप्शन खत्म हो पाएगा इंडिया में? करप्शन सर ऐतिहासिक रूप से है, हाँ और उसमें ऊपर नीचे चलता है। हाँ अब मुझे एक स्टोरी पढ़ा था कि अकबर के दरबार में ही उनका जो दरबारी था हाँ वही करप्शन ले रहा था, इतने दो उसके बाद तुम्हें एंट्री आदि कल से है मतलब मैं बता रहा हूँ वो चल रहा है। अब यदि कोई ये कह रहा है कि नहीं करप्शन बिल्कुल खत्म हो जाएगा, बिल्कुल जीरो हो नहीं जाएगा, होगा कभी। तो ये तो समझ रहे हैं आप, ठीक है ना। लेकिन इतना है कि हाँ उसमें सुधार होगी और सुधार की पूरी गुंजाइश है। जो भी करप्शन में पकड़ा गया सख्त सख्त कार्रवाई हो और लोगों को ये मालूम चले कि ये गलत है और उसके हिसाब से उस पर पेनाल्टी वगैरह हो। एक बात बताइए, डिजिटल इंडिया पे जो हमारी सरकारों ने बहुत ज़्यादा इस समय फोकस कर रखा है, क्या इससे थोड़ा करप्शन को कम करने में मदद मिलती है? सर मैं खुद इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से हूँ, बीटेक किया हूँ, और मेरा अपना मानना है जितना टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट होगा अच्छा। उतना सबके लिए अच्छा होगा। हाँ तो जाहिर सी बात है हम टेक्नोलॉजी बेस्ड पे हैं, हाँ तो टेक्नोलॉजी को तो घूस तो आप खिला नहीं सकते। हाँ हाँ। नहीं तो टेक्नोलॉजी में भी सिस्टम बाईपास किए जा सकते हैं, हैकिंग तो होती है। अब तोड़ तो हर चीज़ का है, नेगेटिविटी हर चीज़ की है, और कोई नेगेटिविटी को ही लेके हाँ ठीक है ना वो चले, वो उनका अपना निजी मामला है। ठीक ठीक ठीक। चयन के पहले और चयन के पश्चात लोगों का रवैया कुछ बदलता है, आपको लगता है? ऐसा फील हुआ है खुद कि मतलब चयन के पहले जो लोग आपको कभी मतलब नहीं कोई पूछते नहीं थे, फिर एकदम से आ गए कि अरे मैं तो तुम्हारे साथ बचपन में गिल्ली डंडा खेलता था, मैं तुम्हारे साथ कंचे खेलता था, मैं तुम्हारे साथ क्रिकेट खेला हूँ, भाई तुम मुझे भूल गया, ऐसा नहीं कहते हैं लोग? होता तो है सर, होता है ना। और मैं डायरेक्टली यदि मना कर दूं तो ये तो सही नहीं है, क्योंकि जस्ट अपना ही एग्जांपल दूं तो सिलेक्शन के बाद जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन तो ठीक था सब, मतलब चूंकि खुद की सांसें फूल रही होती है, क्या होगा नहीं होगा बहुत पता उस नहीं। टाइम तो मतलब बहुत, और हमारे चेयरपर्सन ने ट्वीट कर दिया था थोड़ी देर पहले, हाँ एक घंटे पहले लोगों में हाहाकार मच गया, तो मैं बस तो रिजल्ट आने वाला है, तो ना उस दिन भोजन अच्छा लग रहा ना पानी अच्छा लग रहा, सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि रिजल्ट कि क्या होगा। और अपनी इंसिडेंट बताऊं, मैंने तो मोबाइल स्विच ऑफ करके रख दी साइड में। अच्छा। और फिर मैं सिस्टम पे सर्च कर रहा बार बार कि रिजल्ट आ जाए अब बढ़िया आएगा तब खोलेंगे। हाँ नहीं आया तो फिर कोई बात नहीं, जैसे पड़े हुए पड़े रहेंगे। जब रिजल्ट आया फाइनली सब कुछ हुआ, तो सबसे पहले मैंने अपने घर पापा को बताया, और फिर उसका भाई चाचा को बताया, फिर कल पापा चाचा समझते हैं कि आप कितने बड़े अधिकारी बन चुके हैं? हाँ समझते हैं। अच्छा, मतलब वो है इंटेंसिटी का अंदाजा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर तो बिल्कुल ही झूम उठे होंगे सब लोग, पूरा गांव की खुशी तो वहाँ जाने के बाद मुझे खुद मालूम चली, और कल के जब पेपर वगैरह में आया उसके बाद जो लोगों का कॉल आना शुरू हुआ, मुझे आज भी याद है, उतना बिजी मेरा मोबाइल आज तक कभी नहीं रहा है। अच्छा। तो जो आप बोल रहे हैं ना कि पुराने दोस्त ये वो, जैसे लोगों को पता चलता है, पता नहीं नंबर कहाँ तक कैसे पहुँच जाता है लोगों तक, ठीक है ना, तो ऑटोमेटिक पहुँच जाता है, वो चीज़ तो होता है, ठीक है ना। तो ये है काफ़ी मतलब एक इंस्पायरिंग का है थोड़ा सा, और लोगों का आपने मैंने पहले बताया था कि बिहार का वही है, हमारे पास दो ही ऑप्शन, वहाँ के सबसे बड़े हीरोज तो आईएएस पीसीएस ही होते हैं। हमारे यहाँ दो ही ऑप्शन है, या तो पढ़ लिख के कुछ बन लो, नहीं तो फिर आके फिर घास काटो, बीच वाला कोई ऑप्शन होता नहीं है, दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है। चलो खैर, फाइनली आपने इतनी मेहनत भी तो करी है, उसका रिजल्ट जब इतने दिनों बाद मिले, वही वाली बात है ना, वर्षों की मेहनत का जब आपका जो है रिजल्ट एकदम से आ जाए सामने ना, तो एकदम आदमी सरप्राइज्ड हो जाता है। सर ये लगाव है गांव वालों का, उन लोगों का प्यार था, उन लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया यदि सुन रहे हो तो। हाँ नहीं, आप बिल्कुल जो है जो भी आपको, अच्छा आपको क्या लगता है कि आपको बनाने में, मतलब जो भी आपके रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका मानते हैं आप? कोई है ऐसा खास जिसने बड़ी मदद की हो? मम्मी पापा कोई? घर का मम्मी पापा का तो है ही, मैं पार्टी को मतलब हमारे पास जो है सो पूरा फैमिली सपोर्ट रहा है। अच्छा। और मैं पूरी फैमिली का सपोर्ट में, और जब तक इसमें दो चीज़ मैं कहूँगा कि एक विश्वास, आपको पहला खुद पे विश्वास हो, और फैमिली का आपके ऊपर विश्वास हो। और मेरे पापा ने कभी भी ये नहीं पूछा कि बेटा तू क्या कर रहा है। अच्छा। उन्हें विश्वास होगा कि कुछ तो बन जाएगा, उन्हें विश्वास होगा करेगा, और ये कर रहा है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि तुम्हें ये करना चाहिए, ये करना है, वो करना है, उन्हें फुल्ली फ्रीडम दिया है। और घर का पूरा सपोर्ट रहा है, फुल्ली सपोर्ट। बिना सपोर्ट के इतनी लंबी जर्नी होती है
अकेले ट्रैवल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और जब रिजल्ट आया तो बाकी गाँव वालों का प्यार, रिश्तेदारों का प्यार, वो सब अब तो सबके प्यार आते रहेंगे। लेकिन स्ट्रगल के दिनों का वो तो है सर। क्लोज, जितना क्लोज से क्लोज सर्कल हो, जितना क्लोज ग्रुप हो, और ये जीडी काफ़ी ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट है कि जितना आप जीडी करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छा, चलो आप मतलब तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस वगैरह के लिए भी ग्रुप बहुत बनाते हैं? ज़्यादा सर। बिना आंसर राइटिंग में ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लिखिए, आप चेक करवाइए, जिनसे भी चेक करवाएं। तो उसमें यह है कि आप कोई आपका मेंटर मिल रहा है प्रॉपर, बहुत अच्छी बात है। यदि पॉकेट अलाउ कर रहा है, नहीं तो आपस ही में जो लोग तैयारी करने वाले हैं एक दूसरे और नहीं है तो कोई सीनियर से आप उनसे कॉपी चेक करवा रखिए। यदि कोई नहीं मिल रहा, मैंने तो कहा था, मेरा 2-3 कॉपी पड़ा होगा, मैं खुद ही लिखता था, अपनी कॉपी खुद ही चेक करता था। बहुत बढ़िया। ये बढ़िया है। ये क्या नाम है, आत्मनिर्भर भारत। नहीं, मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं था ना, मैं खुद ही चेक करता, और एक लिमिट बना रखा था 50% ज़्यादा देना नहीं है, ठीक है ना। और जो भी है, एक तो दूसरी बात है कि आपका खुद का लिखा हुआ आप दोबारा जब चेक कर रहे हैं ना, एक एग्जामिनर के नज़र से जब उसको चेक कर रहे होते हैं तो खुद ही कमियां दिखती है, लग रहा होता है ये पॉइंट छूट गया, ये पॉइंट छूट गया, ये पॉइंट छूट गया। तो हमने तो बिहार के बीपीएससी के कई पीवाईक्यू मेन से लेके पीवाईक्यू प्री तक दिए हुए, तो वो आपने वीडियो देखे होंगे। उसमें मैं बता रहा हूँ कि जो बिहार वाला है तो PYQ पापा वीडियो करके है, और जहाँ तक मैं इस सिंबल की बात करूँ, ठीक है, तो इनका योगदान ये है कि करंट अफेयर्स जो मंथली इनका डालते हैं, अच्छा, ये वाला पूरा फॉलो करते हैं, ये वाला, ठीक है, जो भी फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता होगा, कहने की जरूरत नहीं है। और दूसरा, आप जो इकट्ठा करके डाले हुए हैं ना पापा वीडियो का, उसमें आपने सेगमेंट भी अलग कर रखा है। ये साइंस का क्वेश्चन है PYQ, ये इसका है PYQ। मैं तो उसको क्या नाम है, डाउनलोड मेरे पास आज आपका डाउनलोड करके देखते थे, डाउनलोड करा हुआ रखा हुआ है। और सर मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा आपसे उसको थोड़ा सा अपडेट कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि 64वीं के टाइम से ही आज तक पड़ा हुआ है। नहीं, प्लेलिस्ट में एक्चुअली वीडियो जोड़ते रहे हैं हम अभी तक नहीं, के वो वीडियो है, से। बट वो लेकिन इकट्ठा वाला वो में नहीं वीडियो एक्चुअली समस्या यूट्यूब में ये है कि वो ऊपर, वो जाने के लिए हम हर बार अपडेट करते हैं कि भाई जो नया वाला है वो ऊपर जुड़े, यूट्यूब हर बार वो नीचे जोड़ देता है। तो आदमी क्या करता है, अब जैसे उसमें 50 वीडियो है, आपने शुरू में देखा कि अरे यार, नहीं इसमें, ये समस्या है थोड़ी। हाँ, यूट्यूब में अब थोड़ा अपडेट जो है जल्दी जल्दी करना पड़ेगा हमको। चलिए खैर, ये बताइए कि जो है जीवन में अफेयर करना चाहिए कि नहीं? कैसा सवाल है सर? सवाल है यार, देसी अफेयर करे ना करे सर, हमारा एक टॉपिक है करंट अफेयर्स, और अफेयर तो हो ही जाता है। चलो, अब और किसी और से अफेयर करने से बढ़िया है करंट अफेयर से अब सिलेबस से कर लो, करंट अफेयर से कर लो, PYQ से कर लो, जो काम आ जाएगा लाइफ में। पर्सनल क्वेश्चन भी बीच बीच में थोड़ा आते रहेंगे। अभी लास्ट में फिर हम लोग पर्सनल वाला एक सेगमेंट ही रखे हैं, उसमें अच्छे से खेला जाएगा। एक तो ऐसे भी आपका सवाल सर इतना खतरनाक सवाल आते हैं। नहीं देखिए, ये एक नॉर्मल सा इंटरव्यू है। आप जैसे अगर मान लीजिए आप इसके आंसर स्किप करना चाहते हैं, स्किप करने वाला ऐसा कुछ आपने कोई मौका ही नहीं दिया। अरे यार, चलो बहुत बढ़िया। आप जो है, एक बात तो है, बट जिंदा दिल आदमी हो यार, बड़े। अच्छा, ये तैयारी के दौरान जो है लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कैसे करें? जो डिस्ट्रैक्शन होते हैं ना भाई, गर्लफ्रेंड वो बना रहा है 3, उसकी जो है गाड़ी आ गई, उसने मकान ले लिया, बड़ी जॉब आ गई, पैसा कमा रहा है, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, रील, शॉर्ट, कैसे बचे ये स्टूडेंट? सर मैं एकदम ये कहूँ कि इससे एकदम दूर हो जाओ, ना प्रैक्टिकली संभव है, ना ऐसा हो सकता है। हम ये कहें कि इसके लिए हम थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट कर लें। अच्छा। आप फिक्स रखिए कि हम 1 घंटा में हम अपना सारा कुछ निपटा लेंगे, ठीक है ना, जो भी है, जो भी अकाउंट चलाते हैं, जो भी आईडी चलाते हैं, ठीक है ना। सर मैं अपनी बताऊं तो 2012 में जब मैं निकला था बीटेक करके, अच्छा, तो उस टाइम में मैंने, अच्छा बीटेक मतलब देखो, इंजीनियर जो है वो इंजीनियरिंग छोड़ के आज सब कर रहा है। एक इंजीनियर इंटरव्यू लेता है, जनरल एजुकेशन का चला रहा है, एक अभी देखो अधिकारी बन गया है। और अभी लेटेस्ट रिपोर्ट भी आई थी कि भाई यूपीएससी ने डेटा दिया है कि जितने भी लेटेस्ट सिलेक्शन हुए 7-8 सालों में 63% इंजीनियर्स हैं। 8 साइड वाले बेचारे बहुत परेशान हो गए कि इंजीनियर लोग क्यों घुस जाते हैं। हाँ सर, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। जैसे फेसबुक है, फेसबुक का ही लेता हूँ एग्जाम्पल। मेरे फेसबुक का आईडी को देखे ना, तो उसमें अपने आप समझ में आ जाएगा कैसे उससे काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस मैंने क्रिएट किया था। अच्छा। और रिजल्ट आने के बाद ही मैं गया हूँ। रिजल्ट आने से पहले मेरा पोस्ट बहुत कम, ना के बराबर दिखेगा, कभी कभार दिख रहा है। और ख़ास करके ये जो 21 वाला कोरोना के बाद वाला फेज में वो काफ़ी ये दिखा है। दूसरा चीज़, बहुत पहले मैं क्या नाम है,
यूट्यूब चैनल बनाया था, अच्छा, रतीश कुमार ऑफिशियल करके। ओके ओके। और मन में ऐसा लग रहा था जब रिजल्ट आएगा ना हाँ तो फिर डालूंगा, हाँ। क्योंकि ऐसे तो कोई सुनेगा नहीं। तो मैंने रतीश कुमार ऑफिशियल इसलिए बनाया था ताकि उसमें हमारा अपना जो भी हो वो मैं उसको डालूंगा। और मैं 2-3 वीडियो पहले से बना कर रख रखा था, रिजल्ट आने से पहले, रिजल्ट आने से पहले। ये तो मुझे अंदर से था कि रिजल्ट आएगा, कि मतलब कुछ तो मिलेगी। अब ये नहीं पता था क्या मिलना है। और अब मुझे आज भी याद है जब मैं वहाँ से निकला था इंटरव्यू दे के, साथ में मेरे पापा थे और मेरा भाई था। अच्छा, और जैसे ही रिजल्ट मतलब इंटरव्यू दे के निकला बाहर तो पापा मिल गए, कहते हैं कैसा हुआ? तो हम बोले ठीक ही है। बोले ठीक मतलब? बोले यदि 70+ होगा तो लिस्ट में नाम होगा। इंटरव्यू में कितने मिले फाइनली? मेरे 75 थे। अच्छा, मैं पहले बोला था यदि 70+ होगा तो लिस्ट में मेरा नाम होगा, और यदि 90+ हुआ तो मैं एसडीएम होऊंगा। मेरा फर्स्ट चॉइस एसडीएम था, जो एसटीसी है, और बीएस बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। और सेकंड चॉइस मेरा था बीएलएस बिहार श्रम सेवा, बिहार लेबर सर्विसेज, अच्छा, श्रम अधीक्षक। ओके। और जो मुझे सेकंड चॉइस ही मिला था, सेवेंटी रैंक मिला था उसमें। चलो बहुत बढ़िया यार। ये जो है ना, ये जैसे ये कितने घंटे आपने डेली पढ़ाई करी है? सर मैंने घंटे में पढ़ाई ना करी, सच बताऊं तो। गिनते नहीं थे? घंटे में नहीं पढ़ाई करी मैंने। यूँ करी कि कोई टॉपिक, जैसे कि बिहार का एग्जाम्पल लेता हूँ क्योंकि उसी का एग्जाम क्रैक किया हूँ। तो इसमें यह है कि आर्ट एंड कल्चर से एक क्वेश्चन फिक्स है, कला वाला, पाल कला, मौर्य कला, पटना कलम, ठीक है। वही जो मेंस के टॉपिक हो उनके फिक्स है, गांधी जी, नेहरू जी, टैगोर जी, वो फिक्स है। आंदोलन तक फिक्स है। एक्चुअली हम बिरसा मुंडा, वही जो है कौन सा एक भारत छोड़ो आंदोलन, एक और कौन सा था वो, नहीं याद आ रहा है। असहयोग आंदोलन, संथाल विद्रोह। हाँ, ये उनके टॉपिक ही फिक्स है। हमारे टॉपिक फिक्स है, तो मैं टॉपिक तैयार करता था। अच्छा, जैसे कि मान लीजिए आज मैंने कर रखा है कि आर्ट एंड कल्चर को मुझे कंप्लीट करना है, तो 4 टॉपिक ही है। वो 4 टॉपिक जितने देर में कंप्लीट हो जाए, 1 घंटे में कंप्लीट हो जाए, 2 घंटे में कंप्लीट हो जाए, जितने देर में कंप्लीट हो जाए। मतलब उनका सब पढ़ लिया 360, क्या है, क्यों है, कैसे, विशेषता, एक्चुअली सर सब कुछ 64 से बैठा हुआ। हाँ, ये भी तो लगभग पॉइंट तो मेरा बना ही है। बोले बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका मतलब सब कुछ तैयार है, बट वहाँ जाके वो मौका नहीं मिल पा रहा होता है ना, ठीक है ना, जाके वहाँ रिप्रेजेंट करना होता है। और नॉर्मली विदाउट राइटिंग प्रैक्टिस नहीं हो सकता एग्जाम, तो बिल्कुल नहीं। जस्ट एग्जाम्पल के लिए बताऊं कि आप कट ऑफ देखेंगे, जो मेंस का रिजल्ट है और इंटरव्यू का रिजल्ट है, जो फाइनल लिस्ट आया है ना, कोई भी आदमी देख सकता है उसमें, ओपन है वो। तो आप देखिएगा मेंस का जो कट ऑफ है और इंटरव्यू का जो कट ऑफ है, इस दोनों के बीच का आप डिफरेंस देखिए। ये डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। मतलब कितना भी मिनिमम होगा 80+ होगा, किसी किसी कैटेगरी में 100+ है। जाहिर सी बात है आपको इंटरव्यू में 100+ नहीं आता। नहीं, वैसे भी आप स्ट्रक्चर देखिए ना भाई, मेंस का 900 नंबर है बिल्कुल, और इंटरव्यू तो 120 ही का है, उसमें कितने ला पाओगे आप? 1020 में 900 तो मेंस में रखा हुआ है और ना। यदि मेंस में आपके बहुत अच्छे नंबर हैं, बहुत अच्छे नंबर है, इंटरव्यू में बेकार नंबर भी जाएगा तो भी लिस्ट में नाम तो आएगा। हाँ, ये होता है। रैंक ऊपर नीचे करने में इंटरव्यू का है काफी ज्यादा रोल। तो ये चीज तो मैंने देखा है। और मुझे याद है मैं प्रीवियस कोई देखा था, उसमें उससे एक लड़के को 45 मार्क्स है। अच्छा, इंटरव्यू में। अच्छा, बट उसके रैंक टॉप 100 में थे। हाँ, तो उसने मेंस में अच्छे किए होंगे। तो फिर भी मतलब आप अपना एक रूटीन बताइए कि मतलब कैसे पढ़ते थे, सुबह कितने बजे उठते थे? सर मैं एक रूटीन का ही मैं 2 मिनट में उसको खत्म कर लेता हूँ। रूटीन का ऐसा है कि टारगेट मेरा फिक्स होता था। ओके। टॉपिक का, घंटे का नहीं। तो एक टॉपिक आज करना है? नहीं, मैं बता रहा हूँ, टॉपिक का घंटे का नहीं। अच्छा। इसमें क्या है कि हमारा मेनली 3 सेक्शन में बांट रखा हूँ, ठीक है, कि रूटीन तो बनाता था मैं 3-3 घंटे का, 3 घंटे इसका, 3 घंटे इसका, 3 घंटे इसका, 9 घंटे का। लेकिन प्रॉपर में वो फॉलो नहीं हो पाता है। वो 2-2 घंटे फॉलो हो पाता। और रियली में यदि डेली में घंटे की बात करूँ तो 5-6 घंटे से ज़्यादा पढ़ नहीं पाता था। और उसमें हमारा ये है कि पेपर 1, पेपर 2 और जीएस पेपर 1, पेपर 2 और उसके बाद ऑप्शनल। तो ऑप्शनल में ये है कि थ्योरेटिकली पोर्शन, खास करके जो थिंकर्स हैं, थिंकर्स का मेन पॉइंट उनको। और पेपर 1 में हमारा जो मेन जो टारगेट रहा है कि पेपर 1 में हमारा स्टैटिक्स आता है। और स्टैटिक्स ऐसा पोर्शन है जहाँ पे आप सॉलिड नंबर ले सकते हैं। बाकी आप थ्योरेटिकल पेपर में कितना भी लिखें, गारंटी नहीं है कितना अच्छा हो गया। ऑप्शनल को क्वालीफाइंग, ऑप्शनल क्वालीफाइंग कर दिया। लेकिन पेपर 1 के लिए आज भी इंपॉर्टेंट है। पेपर 1 जो देख रहे होंगे, मैं उनको बोलूँगा कि आप ज़्यादा टाइम आप स्पेंड कीजिए
स्टैटिक्स वाले पे, जो 72 में 72 आपको देता है। हाँ भाई मैं तो सीधा आंसर निकाल रहा 72 हूँ, 72 मिल देता जाएगा है। और क्या। हमारे भी 70 मार्क्स है 72 में। जीएस एक देखो, नंबर जहाँ भी हिस्ट्री करता हूँ। जैसे यही तो लड़ाई थी स्केलिंग की कि भाई जीएस में हिस्ट्री में आप किसी लेक्चरर जो प्रोफेसर जिसने 20 साल पढ़ा हो ना वो भी आंसर लिख देगा तो भी पूरे नहीं मिलेंगे। वही बात है। मैथ में तो मिल जाते हैं। मैथ्स में 72 में 72 यदि आपके मार्क्स बन रहे हैं और बाकी क्वेश्चन आपके एवरेज भी हैं, हाँ 18 19 20 भी हैं, हाँ तो आप समझ लीजिए 180 प्लस तो ऐसे ही है। हाँ और इसी के तहत, इसी स्ट्रेटजी के तहत मेरे मार्क्स 187 है। ये भी वन ऑफ द हाईएस्ट ही होगा GS1 का। GS1 का। अच्छा और ऑप्शनल का मेरा 202 है। अच्छा अच्छा अच्छा। और पेपर सेकंड में मेरे मार्क्स थोड़े कम आए हैं। हाँ और पेपर सेकंड में कब रहा है? एक ही दिन का पेपर था ना, पेपर 1 पेपर 2 दोनों एक ही दिन का पेपर था। और पेपर 2 की बात करूं मैं करंट अफेयर्स के लिए, करंट अफेयर्स में जब तक अपडेशन नहीं होगा, हाँ ठीक है ना। और एक्चुअली होता है क्या, एग्जाम तक जाते जाते ना हाँ स्ट्रक्चर माइंड में रहता है, जो फैक्ट है ना वो थोड़ा उधर इधर उधर होने लगता है। वैसे में मेंस में आपको एक ओवरव्यू पता होना चाहिए, बेसिक्स क्लियर होने चाहिए कि भाई क्या क्या होता है। अब एकदम ही फैक्ट के लिए प्री तो देखो फैक्ट एकदम पूछ रहे थे वो प्री में पूछ चुके हैं। मेंस में तो आपका ओवरऑल भाई पर्सनालिटी चेक कर रहे हैं कि कितनी आपकी राइटिंग स्किल्स हैं, कि आप जो क्वेश्चंस की डिमांड है पूरा कर पाते हैं, विद इन टाइम लिमिट पूरा कर पाते हैं, विद इन कीवर्ड्स के साथ पूरा कर पाते हैं, जितना पूछा है उतना बिना लिबिल लिबिल किए पूरा लिख पाते हैं कि नहीं। सर आपके लेवल यही है। आपके लेवल से मुझे याद आया मैं पीटी की बात कर रहा हूँ सर, थोड़ा सा एक सेकंड बस। पीटी में क्या करता था कि PYQ जो आपका वाला मैंने बोला था अपडेट करने के लिए, उसको मैं डाउनलोड कर रखा था। और रात को सोते वक्त मतलब नींद आने रही है, करवट बदल रहे हैं, उसको चालू कर दिया। अच्छा। और पता है इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, बाद में तो याद सा हो गया था। तो मतलब क्वेश्चन बोल रहा था याद है इसका आंसर ये चल रहा है। तो पीटी वाले में थोड़ा सा ये चीज माइंड में, मतलब यदि आपने बहुत स्टेट वाला अच्छे से पोर्शन यूज किया है जो हमारे फ्री इनिशिएटिव होते हैं। मैं चाहता हूँ कि सारे स्टूडेंट इनको यूज करें, जो वीडियोस वगैरह के जो है आपने अगर इतना हद तक उनको देखा है, मतलब अच्छा यूज किया है आपने, जो फ्री रिसोर्सेज होते हैं, और इनको हम लगातार और बढ़ाएंगे। और आपकी जितनी शिकायतें आज आपने बताई हमको शुरू में आते ही, इन्होंने इंटरव्यू से पहले काफ़ी देर तक जो है हमारी शिकायतों का एक भंडारा दिया है, वो सारी शिकायतें क्लियर करेंगे इनके सामने बोल सर। वो शिकायत नहीं है, हाँ मैं इम्प्रूवमेंट के लिए आपको बोल रहा हूं। इम्प्रूवमेंट, हाँ और वो हम उसको एज अ सजेशन ले रहे हैं। बच्चे उसका इंतजार करते हैं सर। मैं उसको एज अ सर एक सजेशन रिक्वेस्ट और मैं ऑन कैमरा करूंगा, मॉक टेस्ट, मॉक इंटरव्यू के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये इसके लिए हम बिल्कुल जो है जल्द अगर कोशिश करते हैं, अगर हो पाई कामयाब तो 68 ही वाला करा देंगे। अभी कल परसों बात करते हैं। एक बात बताइए, लोग कहते हैं पढ़ाई का माहौल नहीं मिल पाता है, इस पे क्या विचार है आपके? ये स्टूडेंट की गलती है कि वहाँ के इन्वायरमेंट की, या पेरेंट की, किसकी गलती है? सर मैं सीधे कहूँ इन्वायरमेंट का कोई असर नहीं है तो ये सरासर गलत है। इन्वायरमेंट का असर है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि बिना उसके आप कर सकते हो। जैसे यदि 2-3 लड़के आपके मिल जाते हैं एक ही ग्रुप के, और वो सारे के सारे मेंस दे रहे हैं, सबका मेन टारगेट वही है, तो पढ़ाई अच्छी खासी हो जाती है। अच्छा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और यदि कोई नहीं है, यदि कोई नहीं है, इन केस इस बार के जो 67th वाला है, 64th में मैंने जीडी करी थी पूरी, खुल के करी थी, हमारे ग्रुप भी अच्छे खासे थे। 67th वाले में क्या था कि मैंने किसी को बताया नहीं था रिजल्ट के बारे में, किसी को नहीं बताया। इवन तो मेरा पार्टनर तक को नहीं पता, किसी को नहीं पता। हाँ कुछ हमारे क्लोज फ्रेंड हैं उनको पता कि मेरा एग्जाम है। तो वो लोग क्या है, जो भी बिहार वाला क्लिप मिलता था ना, कहीं से भी सोशल मीडिया पे इतने सारे भरे पड़े हैं, चाहे आपको जो भी मिले, PDF मिले, ये मिले, वो मिले, जैसे मिले, किसी का वीडियो मिले, कुछ भी मिले, उसमें आपका करंट अफेयर्स वाला जो पोर्शन है ना, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। इसमें कोई डाउट नहीं है, ओपनली मुझे करने में कोई आपत्ति नहीं है। तो जो 2-3 चीज़ें यदि हम खुद सर्च करें और कहीं से पूरा करा मिल रहा है तो ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है ना। इस चीज़ का थोड़ा सा इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। मतलब मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, है ना। जिस दिन सफल हुए उस दिन शोर मच गया, कीर्तिश जी हो गए, बहुत बढ़िया। ये जो है जैसे परिश्रम, अनुशासन, धैर्य, आत्मविश्वास, सही मार्गदर्शन, इनका कितना महत्व है चयनित होने में? इन सबको मिला के मैं एक ही शब्द बोलूँगा, डिसिप्लिन। और ये काफ़ी कंपलसरी है। और आप एग्जाम से पहले भी, एग्जाम के बाद भी, जॉब में है तब भी, नहीं है तब भी, डिसिप्लिन, बिना डिसिप्लिन की आप कुछ भी पाना मुश्किल है। हर चीज़ का अपना एक डेकोरम बना होता है, उसको फॉलो तो करना ही पड़ता है। प्रतियोगिता परीक्षाओं की जो मतलब IAS-PCS की तैयारी करते हैं जितने स्टूडेंट्स, तो तैयारी के दौरान इनको किन किन चीज़ों से दूरी बनानी चाहिए आपके हिसाब से? सबसे पहले तो गप्पेबाजी, कोई परपंचा नहीं, कोई लिबिल नहीं।
सबसे पहले। दूसरी, जैसे हम लोग बैठते हैं ना साथ में दो चार, हाँ कुछ और चर्चा हो ना हो, यूपी बिहार वाले जहाँ बैठ जाएंगे ना, पॉलिटिक्स की चर्चा जरूर चलती है। हाँ, ये बचपन से है, मैंने देखा है बचपन से ही बच्चे पैदा हो के ही वो थोड़े बड़े होते हैं, सब वो पॉलिटिक्स की चर्चा करने लगते हैं। अरे मायावती यार, अरे ये यार मैं सुनता था, मुझे बड़ा वैसा लगता था क्या कर रहे हैं यार भाई, तुम कुछ बनो तो। और क्या चीज़? और इसमें ये चलता है तो थोड़ा बहुत चलता है तो समझ में आता है, थोड़ा सा पॉलिटिकल हेल्पफुल है मान लूँ मैं, थोड़ा करंट अफेयर्स के लिए हेल्पफुल मान लूँ। जब चलता है तो लंबा चलना शुरू होता है, अब पता ही नहीं चल रहा होता कहाँ जा रहा होता है। और तीसरा चीज़ जो डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा है, एडिक्शन, सोशल मीडिया वाला, रील वाला लगे हैं, जब पता ही नहीं चला 2 घंटे कब निकल गए। तो ये चीज़ आज सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है, और ये हमारा टाइम कंज्यूम करता है, डेली बेसिस पे करता है। ये चीज़ थोड़ा सा है, इससे आप कोशिश कीजिए, आप लिमिट कीजिए अपने आप को, कुछ नहीं अलार्म लगवा लीजिए, ठीक है ना, या फिर ऐसा रखिए जब सोने जा रहे हैं तब कर लें, ठीक है ना। तो कुछ मिला के थोड़ा सा इसमें। कोई हॉबी भी थी आपकी वैसे, मतलब सोशल कुछ गाना गाते हैं? सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग। और ये हॉबी पे मैं बता दूं, हॉबी पे हमारे क्वेश्चंस भी थे। इंटरव्यू हमारा हॉबी पे ठीक ठाक चला था। अच्छा, हाँ, तो है। क्या इंटरव्यू के कोई ऐसे क्वेश्चन जो आज भी याद हो, थोड़े टफ वाले बताइए। टफ वाला, टफ क्या है, टफ मतलब वो आपके रेंज में है तो ठीक है, नहीं है तो टफ है। तो क्वेश्चन तो रेंज में ही कर सकते हैं उसको, ठीक है ना। तो मेरा जो लास्ट क्वेश्चन था ना इंटरव्यू का, इसी पे था, सोशल नेटवर्किंग पे। अच्छा। उन्होंने पूछा था कि यदि आप सोशल नेटवर्किंग है आपका, चूंकि हमारा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, उधर इंजीनियरिंग इधर सोशलॉजी, तो सबको कंबाइन करते हुए उधर सोशल नेटवर्किंग पहुंच गए। उन्होंने ये कहा कि ये सोशल नेटवर्किंग को आपको हम एसडीएम बना दिए, इस सोशल नेटवर्किंग का आप कैसे यूज करेंगे ब्यूरोक्रेसी में। कनेक्ट करके पूछ लिया। बिल्कुल, और ये सही है, और हमें आगे यूज करेंगे भी इस चीज़ को। नहीं, ये तो चलो ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ आपको कुछ वैसा था कि मतलब क्रिकेट खेल लिया, कुछ खेल लिया, कुछ गाने गा लिए, फिजिकल कोई एक्टिविटी नहीं? सर फिजिकल एक्टिविटी में ऐसा कुछ है ना, मैं पैदल ज़्यादा चलता हूँ। अच्छा, जब वॉक मूड करते खराब हैं। होता है ना, मूड खराब होता है पैदल चलते हैं? सदा बता रहा हूँ। अरे वाह। जो कि वहाँ पे एक, वहाँ मुखर्जी नगर के पास वजीराबाद पड़ता है। अच्छा। और वजीराबाद के पीछे पूरी यमुना है। जिस दिन मूड खराब हो ना, मतलब लगे दुना डिस्ट्रैक्शन इस टाइप का कुछ है, कुछ मत करो, यमुना किनारे जो है ना, आराम से 2-4 घंटा पैदल चल लो, ठीक है ना। सारा जो है ना ब्रह्मांड समझ में आता है, थोड़ी शांति मिलती है। मेरा जब भी ऐसा कुछ होता था तो मैं तो वही करता था। मेडिटेशन वगैरह भी करते हैं? मेडिटेशन किया हूँ, अच्छा खासा किया हूँ, अच्छा। ठीक है ना। और मेडिटेशन का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट ये है ना कि आप माने या ना माने, कंसंट्रेशन बनता है। हाँ, नहीं सही बात है ये, कंसंट्रेशन बनता है। एक्चुअली शुरुआती में क्या होता है, लोग मजाक उड़ाते हैं क्या यार मेडिटेशन पढ़ो, ठीक है ना, हो नहीं पाता है ना, जैसे कॉपी कलम खोले ध्यान कहीं और जा रहा होता है, कुछ और पुरानी कहानी याद हो रही है। मेडिटेशन इसीलिए जो है इतने सारे लोगों ने करके कई सारे लोगों के इम्प्रूवमेंट हुए हैं। खैर, किसको जरूरी मानते हैं आप, ज्ञानी बनना या एग्जाम की डिमांड पूरी करना है आपके हिसाब से? यदि ए और बी में ऑप्शन आप चूज करने के लिए कहेंगे तो मैं तो कहूँगा एग्जाम की डिमांड को पूरा कीजिए। और अगर ए और बी ऑप्शन नहीं है, सब्जेक्टिव है तो? सब्जेक्टिव है तो ज्ञान होना जरूरी है, और बिना ज्ञान के मुश्किल है, और सामने ज्ञान तो ज्ञान तो बिना नॉलेज के आप क्या लिखेंगे, वहाँ लिखेंगे भी क्या, ठीक है ना। हाँ, ये है कि स्ट्रक्चर फॉर्मेटिंग सब कुछ ठीक ठाक है। नहीं, एक्चुअली कई लोग क्या होता है ना, मतलब तैयारी से अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। मान लो आपने बताया भाई बीपीएससी में जैसे मेंस के चुनिंदा टॉपिक है, वही गांधी जी, नेहरू जी, टैगोर जी, वो सब है। अब कई लोग क्या करते हैं कि भाई बीपीएससी के लिए भी 15 बुक रिकमेंड कर दी गई, सारी पढ़ रहे हैं कि पहले पूरी एक बार अंडरस्टैंडिंग कर लें, लिखेंगे बाद में, और वो पढ़ते पढ़ते पूरा टाइम निकल गया, आंसर राइटिंग करी नहीं, कह रहे थे अरे हमने पढ़ा बहुत है भाई, बहुत नॉलेज है। ऐसे लोग का हो पाएगा? मैं इस सब को समराइज करके मैं एक ही चीज कहूँगा, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो क्या पढ़ना है ये सिलेबस बताता है। सिलेबस पूरा कंठस्थ होना चाहिए, टॉपिक वाइज हमें ध्यान रहना चाहिए। जैसे हम पेपर पर कुछ भी देखेंगे समझ में आ जाएगा हमारा टॉपिक का ये। तो क्या पढ़ना चाहिए कौन बताया, सिलेबस। कैसे पढ़ना है ये बताता है पीवाईक्यू। और पीवाईक्यू जो है तो हमें पता है ना किस डायरेक्शन जा रहा है। और क्या, अभी जो है हमारा बीपीएससी अब यूपीएससी के पैटर्न पे जा रहा है। हाँ देखिए 69 वाला पेपर बिल्कुल उसके पैटर्न पे जा रहा है हमारा, 68 वाला, 69 तो अब होगा मीन्स, तो उस पैटर्न पे जा रहा है, ठीक है ना। तो ये है कि थोड़ा सा अपने आप को मोल्ड करें, वो ट्रेडिशनल आंसर अब 69 बीपीएससी पीटी में ने भी तो जल्दी दिखा दिए हैं। आप उसमें देखिए तो कई क्वेश्चन जो 0.67 का टॉप गया, और कई क्वेश्चन आप देखिएगा ना उठा के उसमें, तो एज इट इज यूपीएससी के क्वेश्चन एज इट इज कॉमा सहित उठा के पूछ दिया है। इसलिए मैं बार बार पीवाईक्यू पे का फोकस करता हूँ। चलो बहुत बढ़िया बात है। अच्छा एक बात बताइए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के अंदर क्या खूबी मानते हैं कि आपको परीक्षा क्लियर कराने में सहायता दी, प्री प्लस मेंस या किसी भी स्टेज में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई योगदान मानते हैं आप कि जीरो है?
मैं ओपन कैमरा बता रहा हूँ। हाँ। मैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई पर्चा वर्चा करने नहीं आया हूँ। बिल्कुल सही बात है। मैं इनका ना ही कोई पेड कोर्स का स्टूडेंट हूँ। हाँ, ये भी ये clear कर मैंने दूं। स्टार्टिंग में ही बोला था इसी। ये भी मैं क्लियर कर दूं। हाँ और जो है सो इनका पापा वीडियो है, हाँ जो भी लोग देख रहे हो, हाँ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो हमारा हाँ वो कहता है ना पहला प्यार वाला, हाँ। ठीक है ना। तो वो चीज़ जो है कहने का मतलब इसमें ऐसा है ना कि आप 1 लाख डाउनलोड कर लीजिए, हाँ। ठीक है। कई कई तो 35-35 घंटे के पड़े हुए हैं। हाँ पढ़े बनाए हमने। अब आप सोचिए 35 घंटे का वीडियो बनाने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल करना पड़ता है, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया इन सभी बच्चों की तरफ से भी। जी 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 जी। तो इसमें क्या है कि जैसे कि एक पूर्वावलोकन घटना चक्र वगैरह सब पढ़ते हैं, हाँ। उसमें क्या है कि पढ़ना पड़ेगा, बैठ के करना पड़ेगा। इसमें क्या है कि आप वीडियो डाउनलोड कर लीजिए, लगा दीजिए आराम से, ठीक है ना। चल रहा है वो कार्यक्रम। तो ये वाला सेक्शन और PYQ पे काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस हो रखा है। और एक्चुअली मैं आप ये सिविल सर्विसेज जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज है, इसके लिए मैं सबसे पहले तो जो यूपी वाले हैं ना, हाँ। यूपी वाले बच्चों ने मुझे रिकमेंड किया था। अरे यार यूपी वाला, यूपी में तो कोई सा मुझे नहीं लगता कोई सा होगा जो नहीं जानता हो। नहीं जानते हैं सर। और मैं आया था यूपीपीसीएस वाले में ही, ठीक है ना, देखने के लिए सारा कुछ। और बाद में फिर बीपीएससी वाला जो PYQ वाला सेक्शन था ना, फिर उसके बाद में एक्चुअली है कि आपने जब से ये अलग कर दिया ना प्ले लिस्ट करके, ठीक है ना, ये बिहार का करंट अफेयर्स ये रहा, बिहार का ये रहा, सबकी अलग-अलग तो बनाते हैं कि वो भाई चीज़ लोग काफ़ी ढूंढने ज़्यादा में है। आसानी हाँ, उसके बाद क्या नाम सेक्शन वाइज जो बना हुआ है ना, तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ कि मुझे पेड कोर्स ना मेरे पास थे, ना मुझे मिला। मैंने अप्रोच भी किया था, पर डिस्काउंट मिला नहीं मुझे। तो इसमें ऐसा है कि एक्चुअली क्वालिटी आपकी है, वो अलग चीज़ है, वो अलग सेक्शन होता है। मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि बाद में मुझे मालूम चला कि अलग से पेड कोर्स में भी कोई वीडियो क्लासेज नहीं है। हाँ। वीडियो क्लासेज सारे अवेलेबल यहीं पे हैं। क्योंकि वीडियो हम फ्री रखते हैं ना। वीडियो सारे फ्री वो हैं। वादा है स्टूडेंट से। वो आपका वो स्टूडेंट वीडियो फ्री फ्री थे, थे, फ्री फ्री हैं, है, फ्री फ्री रहेंगे। रहेंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हाँ, यदि कोई पार्टिकुलर यदि बना बनाया सब कुछ मिल रहा है वो अच्छा है। और कभी कभी क्या होता है, बना बनाया खाना मिलता है ना, तो आदमी उसमें मिनिमेट निकलते रहता है कि हाँ, स्वाद वही नहीं वाली बात है। है। और इसमें क्या है कि फ्री वाले सारे वीडियो पड़े हुए हैं ना, इसमें क्या है कि आपका खुद से बनाना पड़ता है। हाँ। हमें खुद से बनाना पड़ा था। मेहनत तो करनी पड़ेगी। खुद से इतना बनाना देखिए पड़ा। हमने स्टूडेंट को इतना तो एम्पावर किया है कि रिसोर्सेज दिए हैं। आप वीडियो देखिए, टेलीग्राम में क्विज लगाइए, टेलीग्राम में पिक से पढ़िए, लेकिन हाँ पढ़ना तो खुद पड़ेगा। मैं एक चीज़ बताऊँ सर, ईमानदारी से, हाँ यदि कोई पेड कोर्स नहीं भी लिया है ना, हाँ। और यदि वीडियो को प्रॉपर उसने ढंग से फॉलो कर लिया है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ढंग से उसने फॉलो कर लिया है, ठीक है ना, एक बार नहीं, 2 बार 3 बार चलो देख लो ना। और ऐसे भी कुछ नहीं, हम पे विश्वास मत करो भाई। हाँ, खुद देख लो। PYQ उठा के देख लो, हाँ या फिर जो अभी एग्जाम हुए उसको उठा के देख लो, और ये देखो कितना क्वेश्चन टकरा रहा है, हाँ। कितना हम क्वेश्चन बगैर टकरा रहा प्रूफ है। तक देते हैं टेलीग्राम में। मेन ये कितना क्वेश्चन टकरा रहा है, आप देख लो ना। हाँ। टकरा रहा है, आपके काम का है, अपना काम क्या कर। मेरा देखिए, मेरा सिंपल फंडा ही यही है। आप लोगों ने कभी भी हमारे बैनर देखे ही नहीं होंगे, कभी देखे हो तो बताइए। बिल्कुल नहीं। हमारा मेन फोकस है कि भाई स्टूडेंट का सिलेक्शन करवा दो, वो खुद बता देंगे सबको। नहीं, ये चीज़ तो आपका मुझे अच्छा लगा और इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। हाँ। क्योंकि आपने शुरू में वो स्टेटमेंट मुझे आज भी याद है कि मेरे स्टूडेंट ही मेरे ब्रांड एम्बेसडर है। बिल्कुल, मैं मानता हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स ही हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। देखिए अब ये जो है, अब जाएंगे, अगर आप कभी मान लो कोई पूछेगा गरीब बच्चे आपसे, एटलीस्ट आप ये तो कर सकते हो, वो एक चैनल है, मेहनत बटाकर कर लो तो कम से कम बन जाओगे। हाँ, सब कुछ अवेलेबल है। आप PYQ पूरा अवेलेबल है आपके पास, ठीक है ना, और लगभग वो सारा कुछ आप डाल ही देते हैं उसमें, ठीक है ना। नहीं, लगातार उसके लिए जो है एफर्ट लगाने पड़ते हैं। हालांकि अब तो मजा आने लगा, अब तो इतने सिलेक्शन हो चुके हैं। जब स्टार्टिंग में थे तो अभी भी हालांकि दूसरे कोचिंग वाले कई बार जो है ट्रोलिंग वगैरह और कई सारे टारगेट करते सर रहते मैं हैं। एक चीज़ यहाँ पे हाँ बोलना अच्छा लगा ना लगा मुझे नहीं पता, ठीक है, यदि गलत हो तो आप क्लिक करवा देना। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। आप इसमें यह है कि बहुत सारे ऐसे मटेरियल है ना कि कॉपी कर करके लोग चल रहा होता है। क्या करें, अब रोक नहीं पाते हैं यार। अभी इसके लिए लीगल टीम बना रहे हैं। वो अलग इशू है। इसका हम एक लीगल टीम बना रहे हैं। बगैर अभी हम ऑफलाइन में ही क्योंकि आने वाले हैं, ऑफलाइन ऑफिस बना रहे हैं और लीगल टीम इसकी बना रहे हैं। लेकिन अब ये वाली बात भी है ना, फिर वो जिसको पकड़ो वो कहता है कि सर हम भी स्टूडेंट हैं। मैं आपको केस बताता हूँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट ने क्या किया, 12 कोड पेड लिया और उसने कई लोग को बाकायदा 100 रुपये में करके और उससे 4-5 लाख रुपए कमा लिए। अच्छा। और वो बंदा सिलेक्ट हुआ था अभी थोड़े दिन पहले, नाम नहीं याद आ रहा है उसका, आया भी, उसने बताया भी मुझे। अच्छा। हमने कहा यार तुमने हमको कितना मतलब वहाँ भी यूज किया पैसा, किसी की रोजी रोटी। हमने कहा चलो ठीक है भाई, मुझे ये अच्छा लगा, तुम सिलेक्शन हो गया। ज्ञान की धारा है, ये बहनी चाहिए सर, बहनी बिल्कुल बहनी चाहिए, मैं खुद मानता हूँ इस चीज ज्ञान को। की धारा है, आप ये समझिए कि इतने बड़े बड़े ऑफर हुए हैं, आज भी वीडियो फ्री कोई करा है इतने सालों से, जो हम उसी पॉलिसी पे हैं एटलीस्ट कि जो पेड में मिलेगा वही चीज देते हैं। सर ये रिक्वेस्ट है कि इसको कंटिन्यू ही रखिए। अभी भी है, वो कंटिन्यू रहेगी।
स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का मेन कॉन्सेप्ट ही है वो जो बेस है ना वो नहीं बदल देगा कभी भी, जो बात साफ है। क्योंकि इस वीडियो का लोग इंतजार करते हैं। हाँ, जब मंथ एंड होता है ना, तो लग रहा है अब आएगा, हाँ पूरा निचोड़ आ जाएगा। नहीं, कई लोग स्टूडेंट एक्चुअली है पूछते क्या, भी हैं। नॉर्मली पेपर लोग पढ़ते हैं सारे लोग, ठीक है ना, सब पढ़ते हैं, ठीक है ना। लास्ट में क्या होता है, कुछ लोग बनाते हैं, आलस कारण रह जाता है, तो ये इंतजार रहता है आ जाएगा तो पूरा कंप्लीट आ ही हाँ, जाएगा। वो 1-1.5 घंटे में हो जाएगा तो वो पूरा, चीज़ वो होता है, वाली ये बात चीज़ थोड़ा सा है। नहीं, वो हम बल्कि हम क्वालिटी इंप्रूव करते आ रहे हैं। आप देखिए पहले 2-2.5 घंटे का था, अब 1.5 का कर दिया है। अभी हमने करीबन, अगर आप प्रिंट कराएंगे, 17 पेजेस में आ गया हमारा मंथली करंट अफेयर। और उसको भी अब हम ये करने जा रहे हैं कि शुरू में 2-3 पेज की समरी देंगे कि जब एग्जाम आने वाला हो ना तो सिर्फ वही पढ़ो। और वैसे में हमारे एग्जाम से पहले रिवीजन तो करा ही देते हैं टॉपिक वाइज। तो वो वाली चीजें हम खुद लगाते हैं एफर्ट कि भाई लोगों का होना चाहिए। हमारा टारगेट ही वही, रिवेन्यू वाला नहीं। हम ये काउंट करते हैं हमारे ग्रुप से सिलेक्शन कितने हुए, ताकि हम ये ग्रुप कंटिन्यू रखें। नहीं तो फायदा ही क्या भाई चलाने का ग्रुप। ये भी जरूरी है, ब्यूरोक्रेट्स ऐसे भी टेक्नोक्रेट्स बन रहे हैं, और क्या, ठीक है ना। हाँ। तो ये चीज़ तो है सर। चलिए खैर, ये जो है ये बिहार राज्य में, जैसे एक ये मैंने अभी ने देखा होगा कि भाई अफोर्डेबल कोचिंग के नाम पे बहुत सारे जो है प्रोपेगेट कर रहे हैं। इनसे सिलेक्शन हो या ना हो, अच्छा एक बात बताइए, आप रिक्शे वाले को सपने दिखा दोगे, उसको जो है जो चीज़ें चाहिए प्री में, मेंस में, बिना प्रैक्टिस के सिलेक्शन हो सकता है? पढ़ने के से हो जाएगा सिर्फ? बिल्कुल नहीं। तो फिर वीडियो ले, अगर कोई एक आपने एक वीडियो सीरीज दे दी 60 वीडियो की, ठीक है, उससे कह दिया भाई यूपीएससी का ये कोर्स है, इससे हो जाएगा सिलेक्शन, बताओ हो पाएगा इससे? मैं ये कहूँगा कि सिर्फ पढ़ने से सिलेक्शन हाँ। नहीं होता। हाँ। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि बिना पढ़े सिलेक्शन होता है। हाँ, इसमें यह है कि पढ़ना तो पड़ेगा, बट विद राइट डायरेक्शन। ये प्रैक्टिस सबसे करोगे। ज़्यादा राइट डायरेक्शन सबसे ज़्यादा जरूरी है। और प्रैक्टिस मेक्स प्रैक्टिस ए मैन तो परफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर प्रैक्टिस आप मेक्स ए मैन परफेक्ट। आप रेगुलर, मतलब आप सोचिए अगर प्री की प्रैक्टिस करते जाएं जो है 6-7 महीने, तो आराम से आप हैबिचुअल हो जाते हैं उस चीज़ों के। देखिए प्रैक्टिस से आप हैबिट, मतलब कोई चीज़ है, आप जैसे कोई क्रिकेट खेल रहे हैं तो धीरे धीरे अच्छा खेलने लगते हैं कि नहीं। इसीलिए ये जरूरी है कि भाई प्री में भी आप प्रैक्टिस करो, मेंस में तो बिना प्रैक्टिस के हो ही नहीं सकता है, मतलब वही नहीं है। प्रैक्टिस ये है ना कि कंटिन्यू आपका प्रैक्टिस होता है ना, तो वहाँ जो है सो हमारे पास एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं होता। हाँ। वहाँ क्या आपका हैंड खुला हुआ है ना। और वो चीज़ काफ़ी, यदि आपका शुरू से प्रैक्टिस है ना, मुझे आज भी याद है मैं लास्ट का क्वेश्चन मैं सिर्फ 10 मिनट में किया था। तो वो चीज़ वो प्रैक्टिस ही से आ पाया है। हाँ, वहीं से आएगा। हाँ। वरना 10 मिनट में आप फ्रेमिंग ही ना कर पाएंगे आजकल लेकिन गेम पूरा वही चल रहा है, अफोर्डेबल कोचिंग के नाम पे 200-200 रुपए के नाम पे लोगों ने अपना वो बनाया साम्राज्य। फिर मुखर्जी नगर में 70-70 हजार ले रहे हैं और सिलेक्शन 0 है। लेकिन भाई छल जी पॉपुलर है तो छल का नाम चलता है। सर डिबेटेबल माहौल है इसमें, हम कुछ नहीं बोलेंगे। जो अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर है या वायरल वीडियो बना लेता है, बीपीएससी की एग्जाम क्लियर करा लेगा? दोनों दो चीज़ें सर, अलग अलग है। दोनों दो चीज़ें। मोटिवेशनल वीडियो 2 मिनट के लिए आ जाता है, तोड़ देंगे फोड़ देंगे वाला चीज़, लेकिन जब तक अंदर की आग ना हो ना, जे वाली बात, जब तक अंदर की आग ना जे हो वाली बात, सर, रियली मतलब वो अंदर की आग है, उसके अलावा कोई मोटिवेशन जरूरत ही ना पड़ेगी। बिल्कुल सही सबसे बात main है। चीज़ ये। आजकल तो मोटिवेशनल गुरु खुद ही डिमोटिवेशन में है। सबसे बड़े जो गुरु है हमारे संदीप सर जी, वो देखिए उन्होंने पोस्ट डाला है बाकायदा अपने, उनके यूट्यूब चैनल में है पोस्ट कि भाई बहुत डिप्रेशन में है वो कोविड के बाद से। अच्छा। सर कोविड ने तो सर कोई ऐसा परिवार नहीं होगा जहाँ या तो उसके परिवार कुछ के कुछ जो है या उनके उत्पात जानने ना वाले मचाया हो। ये ना वो, तो वो चीज़ तो है सर। राइट टू वर्क के बारे में क्या सोचते हैं आप? इम्प्लीमेंट मतलब होना चाहिए इंडिया में स्ट्रिक्टली? स्ट्रिक्टली तो नहीं सर, प्रैक्टिकली होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, घुमा देते हो, न्यूट्रल आंसर देते हो यार। अभी से ब्यूरोक्रेटिक बन के आए हो, इंटरव्यू की इतनी तैयारी कर ली हो ना कि आप कोई नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है तो उसका न्यूट्रल ही दे देते हो कि नहीं हमको ना किसी चीज़ों में डिस्प्यूट बना दो। सर ये है जो है। चलो बहुत अच्छी बात है। हिंदी मीडियम में सिलेक्शन क्यों रहता है, इसका तो बताओगे सीधे। सर मेरी पूरी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में हुई है और मेरा सिलेक्शन हिंदी मीडियम में ही हुआ है। नहीं, लेकिन सिलेक्शन कम क्यों रहता है? सिलेक्शन कम रहता है, कुछ स्टूडेंट मानते हैं ये। इसमें मैं बताऊँ 2-3 कारण है। क्या? अब मुझे ये नहीं पता ऑन कैमरा बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। नहीं बोलिए आप। इसमें यह है कि आप हिंदी में लिखिए किसी चीज़ को, हाँ। और इंग्लिश में लिखिए आप। हाँ। टाइम कंज्यूमिंग वाला सेक्शन है हिंदी में। अच्छा। ये प्रैक्टिकल है। आप हिंदी में लिखते हैं ना, ऊपर माथा बांधते हैं ना उसको, अच्छा। उतना टाइम तो जाएगा ना हर वर्ड पे। इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं है, फ्लो करते हुए चले जाइए। तो मुझे लगता है पहला एक टाइम का इशू आ जाता है अच्छा। राइटिंग में, सब कुछ जानने के बावजूद। दूसरा चीज़ यह है कि कंटेंट को लेकर
कंटेंट नहीं होता हिंदी मीडियम। कंटेंट को लेके ये देखिए कि जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं ना, वो क्या करते हैं, कंटेंट भी देखते हैं और सीधे पहुंच जाते हैं साइट वाइट पे डायरेक्ट। अच्छा। जैसे मान लो गवर्नमेंट की स्कीम है, सीधे गवर्नमेंट की साइट पे पहुंच गए, तो वहाँ से देख लिया क्या है नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि हर जगह कोई भी मटेरियल में माना जाता है कि एरर होते हैं, और जैसे ही आप कंप्लेन भी करें, एरर तो आयोग के पेपरों तक में होते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि कभी किसी क्वेश्चन का आंसर कोई कोचिंग वाला ए डाला होता है, कोई बी डाला होता है, कोई ए डाला होता है। कहने का मतलब जहाँ वहाँ पे वेरी कर रहे हैं ना, चाहे डाटा हो कुछ भी हो, तो आप सीधे गवर्नमेंट की साइट पे जाइए, साइट से वेरीफाई कर लीजिए, जो सही है वही सही है। ठीक है ना। तो इंग्लिश मीडियम वाला ये सब काम करता है, हिंदी मीडियम वाले इंतजार में रहते हैं। ठीक है ना, जो है सब ठीक ही है। ठीक है ना, तो ठीक है, ये बिल्कुल अंधभक्त वाला सेक्शन है ना, वो अंधभक्त वाला ना बन के थोड़ा सा प्रैक्टिकल आपको जो है अपने आप को अवेयर रखना चाहिए चीज़ों के लिए। ये चीज़ बीपीएससी हर साल पैटर्न बदल रहा है, और अभी लेटेस्ट 69 आपने देख ही लिया है जो पीटी हुआ है। छात्र बदलती चुनौतियों के लिए खुद को कैसे तैयार करें? परिवर्तन ही संसार का नियम है सर। आप एक टॉपर हैं, एज ए टॉपर स्टूडेंट्स, आने वाले टॉपर्स को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही बोलूँगा कि जो सोशलॉजी मतलब जो भी ऑप्शनल, जिनका जो भी ऑप्शनल रहा है, अब ऑप्शनल का स्थान ले लिया है ऐसे। जो पहले जो ऑप्शनल जो रोल प्ले करता था, बिल्कुल, अब ये ऐसे करेगा। और ये प्लेग्राउंड हमारा सेम है अब, सबके लिए सेम है। 3 ऐसे हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस और फ्रेमिंग बना के चलिए। आप प्रैक्टिस पे मतलब आपका ज़्यादा वो मेनली ये है, और जितना आप फ्रेमिंग बना के चलेंगे तो वहाँ पहले से पता है, और लगभग आपको मिल ही जाएगा, एक कहावते के आसपास मिल जाता है बिहार में। और क्या नाम है, यदि आप सोसाइटी वाला सेक्शन है, कहने का मतलब यदि करंट अफेयर्स बढ़िया है ना, जितना मजबूत है ना, ऐसे में उतना ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और दूसरा है ऐसे में सबसे बड़ी चीज़ है कि जो निबंध बोलते हैं ना, मैं तो उसको मानता हूँ खुला हुआ है, उसका कोई बंधन ही नहीं, तभी तो नाम है निबंध। और अपना जो है ना, अपनी विचारें, अपनी ये है, वो बिखेरने का मौका मिलता है बढ़िया सा। ठीक है ना, तो निबंध का यदि पेपर बढ़िया है, और मैं तो सिंपल मानता हूँ, चाहे पेपर कोई सा भी हो, ट्रिपल डिजिट में आपके नंबर हैं, 150 पार हैं, तो आप पूरी आशान्वित रहिए कि आप लिस्ट में हैं। और यदि जहाँ 200 पार हैं, वहाँ तो कोई बात ही नहीं। प्रैक्टिस का मतलब ज़्यादा, प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा है, और खास करके स्टैटिक्स पे। हाँ, अब रैपिड फायर राउंड होगा, फन टाइम है ये। डर लगता है नहीं, मतलब जैसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा इसको एक्सप्लेन नहीं करना है, कुछ क्वेश्चन में एक आध लाइन आप बोल सकते हैं, अदरवाइज हाँ या ना बस। सर यस नो का कोई डम्बा उम्बा तो नहीं है? नहीं वैसा नहीं, एक आध लाइन में चाहे तो कर सकते हैं, जल्दी जल्दी करना होगा। सिर्फ आपके दृष्टिकोण से जीवन क्या है? जीवन संघर्ष। जीवन संघर्ष है। मृत्यु क्या है? मृत्यु परम सत्य, जो सबको मिलना। वाह, सारा चीज़ें जो है बहुत जो है पुराने चावल हो। जो पुराने चावल का एग्जाम्पल दिया जाता था, वो आज हमारे साथ बैठ के देखो, पुराने चावल का सेंस जो है ना, अच्छा सेंस में माना जाता है। पुराने चावल बनने में अच्छे स्वादिष्ट बनते हैं। ऐसे भी बोला जाता है, पुराना दो ही फेमस है, एक चावल और दूसरा पता है। अरे यार, लोग ऐसे कर देंगे। नहीं, बिहार में बैन है पूरा, बिल्कुल। बैन चाहे जितना हो, 650 रुपये मिलती है। किसी बात कर रहे हैं, कितने वीडियो आए अभी लेटेस्ट, एक महीने पहले मैं देख रहा था। अभी वो जो वो नहीं, हर्ष गुजराल एक वो यूट्यूबर है, उसने वीडियो बनाया था। और कई न्यूज़ जो है मैंने खुद फॉलो करी, क्योंकि बिहार के लिए हम लोग को खुद करंट अफेयर बनाना पड़ता है। कितनी जगह पकड़े जाते हैं। सरकार तो बोलती है प्रूफ ला के दो, एक्शन होगा। अरे गवर्नमेंट करेगी, ये गवर्नमेंट का मसला है। चलो, बहुत बढ़िया है। किस उम्र तक अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं, क्या मानना है आपका? इसमें मेरा तो मानना है कि जब तक सीखने की लालसा है ना, तब तक आप कर सकते हैं। अगर इसमें अंतिम चयन नहीं होता यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन 60 में, तो फिर क्या करते? लगे रहते या फिर प्राइवेट में मूव कर जाते? सर नहीं होता ऐसा मैंने सोचा नहीं था। फिर भी मान लीजिए, हर चीज़ की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। बिल्कुल। आपने मान देखो, कई बार यूपीएससी और आईएएस पीसीएस में भी कई लोग जो 1 रैंक 2 रैंक लाते हैं, उनको ये पता ही नहीं होता है उनकी इतनी आने वाली है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पता रहता है कि मेरी 1 2 में आएगी, उनका सिलेक्शन ही नहीं होता है। बिल्कुल। तो अगर नहीं होता तो क्या होते हैं, करते क्या? अगर नहीं होता, प्लान बी, मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि प्लान बी क्या था आपका? प्लान बी में ये था, टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ ही, एक जॉब तो टेक्निकल बैकग्राउंड का जॉब कर ही सकता हूँ मैं। अच्छा। ठीक है ना। प्लान भी वही है कि फूडिंग लर्निंग के लिए कुछ ना कुछ तो कर ही अच्छा, एक बात बताइए कि जो लोग यूपीएससी आईएएस पीसीएस की तैयारी करते हैं, क्या इन लोग को प्लान भी शुरू से ही लेके चलना चाहिए, तैयारी के स्टार्टिंग से ही, कि बाद में बनाना चाहिए? मैं तो इतना मानता हूँ कि यदि आपके शुरुआत के दिनों में यदि चांसेज हैं, तो फुल इफर्ट्स आप इधर दे दीजिए।
और यदि नहीं है जिंदगी में यूपीएससी की तैयारी करने वाला बच्चा इतना सक्षम तो हो ही जाता है, बिल्कुल मेहनत तो लाइफ में कहीं ना कहीं उसका वो यूज प्रैक्टिकली कर लेता है। अच्छा, मेहनत को ज़्यादा इम्पोर्टेंट मांगते हैं कि भाग्य को? दोनों। दोनों को? लक होता है मतलब दोनों काम करता है लक? लक, लेबर, चांस। लोग तैयारी तो सेवा के भाव से शुरू करते हैं, लेकिन चयन के बाद ये मेवा के भाव जो जागृत होने लगता है, इस पे क्या कहना है आपका? सर ये लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। अच्छा, लोगों का काम है, अधिकारी नहीं करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ, हाँ। मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ। लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। नहीं, लेकिन आप ये बताइए, रियल एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने कई सारे लोग ऐसे ऐसे जो हैं जो एथिक्स में ज़्यादा नंबर लाके बाद में करप्ट में पाए गए हैं, करप्शन केसेस में इन्वॉल्व हैं। क्यों होता है ऐसा? मतलब जैसे जो गरीब बच्चे मान लीजिए किसान के पढ़े, ठीक है, बचपन से सपना था अधिकारी बनने का, अधिकारी बन गए, पावर है, भौकाल है, गांव में सब लोग जानते हैं, इज्जत करते हैं बिल्कुल कि हाँ भाई अधिकारी हमारे गांव का है। फिर भी लोग जाके, कई लोगों को देखा गया, मैं आप मतलब आपको या किसी को नहीं कह रहा हूँ इसे इंडिविजुअली, कुछ लोग जो अधिकारी वाले लोग हैं क्यों ऐसे हो जाते हैं मेवा के भाव में? सर कुछ लोग खेमका जैसे लोग भी हैं। हाँ, ये भी बात है, बिल्कुल सही बात है। अब ये नजरिया है अपना, वो खेमका को आदर्श मान रहे हैं हाँ। और या करप्टेड को आदर्श मान रहे हैं। अच्छा, आपके आदर्श खेमका जी हैं? बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत जानदार। आपकी पसंदीदा फिल्म कोई है? सर फिल्म में एक देखा था और मैं रिकमेंड भी करूंगा, हाँ बताइए। यदि तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी के तो जरूर आप देखिए। कौन सी? एक मूवी है गांव। गांव? गांव ये कि मतलब यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल है। अच्छा, फ्री में है? फ्री अवेलेबल है, मुझे लग रहा है शायद गवर्नमेंट का भी कुछ उसमें होगा सपोर्ट। अच्छा। गांव बहुत अच्छा मूवी है। उसमें ये दिखाया है कि कैसे समाज बदल रहा है। जो हमारा गांव था ट्रेडिशनली, वो गांव और जो नए मॉडर्न पॉपकॉर्न वाले जो हैं, मॉडर्नाइजेशन, ठीक है ना, अब जो आए हैं, ठीक है, तो ये चीज़ कैसे बदलाव चल रहा है, कल्चर का बीच में क्या चल रहा है ना, ये चीज़ बहुत अच्छी मुझे मूवी। अच्छा, कोई ऐसा फेवरेट हीरो भी है कि हीरोइन है सिर्फ? सब ठीक है उसमें, ज़्यादा कोई ज़्यादा वो मेरा ये नहीं रहा है। कभी शादी करेंगे? जरूर करेंगे, क्यों ना कब? करेंगे? मतलब उचित समय पे। सिलेक्शन के अभी मतलब अब तो रिश्ते भी आने लगे होंगे, अब तो भाई इतना बड़ा अधिकारी बन गया लड़का। उचित समय पे। माता पिता ने फोर्स किया है कि नहीं? नहीं, कोई हमारे फोर्स घर से कभी हमारे घर पे से कभी ऐसा कोई फोर्स कभी किसी चीज़ के लिए नहीं रहा। चलो, बहुत मतलब घर से पूरा आपके इंडिपेंडेंस बाप बाप का पूरा सपोर्ट रहा है तैयारी में भी, अभी भी, कि जब मानो बेटा तब शादी करो। घर वाले ने यहाँ तक बोल रखा है आपकी मर्जी, आप अपने हिसाब से करो, तो समय बताएगा। अपने हिसाब से करो, मतलब आपको वो भी फ्रीडम दे रखी है, खेल सकते हो। कोई दिक्कत नहीं। एक अधिकारी को सोशल मीडिया में कितना 24 घंटे में से कितना यूज़ करना चाहिए? कुछ पता लगता है आपको कि सोशल मीडिया का कुछ यूज़ हो सकता है अधिकारियों के लिए? मैं ये बता रहा हूँ कि सर होना तो चाहिए, होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर भाई जनता वही है, सब कुछ वही है। हाँ। ठीक है, तो होना तो चाहिए, लेकिन एक लिमिट पीरियड होना चाहिए। और ऐसा ना हो कि टाइम सारा एडिक्शन नहीं होना चाहिए, एडिक्शन वाला सेक्शन ना हो। एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताएं जिन्होंने आपके जीवन में परिवर्तन लाने में सबसे ज़्यादा योगदान किया है। वो मेरे पापा ही। पापा जी? चलो बहुत बढ़िया, पापा जी को प्रणाम है कि उन्होंने इतना जो है फ्रीडम भी दी, विश्वास जताया, ये बड़ी बात है। और एक चीज़ होती है, जब तैयारी कर रहे होते हैं ना, हाँ। उस ड्यूरेशन में मोरल सिर्फ सपोर्ट आप नहीं लड़ रहे होते हैं, हाँ, आपके साथ पूरा परिवार संघर्ष कर रहा होता है। बिल्कुल सही बात है। हाँ। और गांव में मान लीजिए कि कमेंटबाजी चलती है, हर जगह चलती है। बहुत ज़्यादा। ये एग्जाम्पल है ना, काऊ मिश्रा जी क्या कर रहा है लड़का, अरे शर्मा जी आपका क्या कर रहा है, ठीक है ना, वो कमेंटबाजी हर जगह चल रही होती है। और जो संघर्ष, यदि आपने घर में एक बार फोन कर दिया कि पापा इतना पैसे चाहिए, तो ये नहीं पूछते क्या, कैसे, क्यों चाहिए, मिल जाते हैं। अब उन्होंने कहाँ से लाया, क्या किया, ये उनका स्ट्रगल है, उन्होंने कभी इस बात को कभी शेयर नहीं करते। और किसी भी बाप के लिए सबसे बड़ा गर्व का क्षण वो होता है जिस दिन उसका बेटा लायक हो जाए। सही चीज़ है ये। क्या आपको लगता है समाज में बदलाव सिर्फ अधिकारी बनकर ही लाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। अच्छा, मतलब बाकी लोग भी समाज में बदलाव ला सकते हैं? एक से एक समाज सुधारक हुए हैं, उन्होंने समाज के लिए किया है, बहुत कुछ किया है। अच्छा, अक्सर देखा गया है कि चयनित होने के पश्चात लोग सोशल मीडिया पर अपनी प्रेजेंस बढ़ा देते हैं। कई सारे IAS PCS ऑफिसर्स को आपने देखा होगा, बाकायदा कैमरा लेके चलते हैं और अपने जूनियरों से भी सेटिंग वगैरह कर लेते हैं कि हम तुमको उसके सामने कुछ डांट देंगे, तुम्हारी से सर झुका लेना, मेरा वो बन जाएगा। उसका टाइटल लिख देते हैं पावर ऑफ IAS, पावर ऑफ PCS, IAS का भौकाल। क्या लगता है ये सही तरीका है? सर यदि आपके इंटरव्यू का अंत जाता हुआ क्वेश्चन है तो कुछ ऐसा ही क्वेश्चन वहाँ था। अच्छा, ये वहाँ भी था? बिल्कुल सेम क्वेश्चन था। अच्छा,
तो वो अंत लोग जाता बोर्ड हो, ऐसा मेंबर ही भी क्वेश्चन देखते हैं सब। हाँ, ऐसा ही क्वेश्चन था। और प्रैक्टिकली ये है कि मैं तो इसके खिलाफ हूँ, पर्सनली मेरा अपना ओपिनियन है। काम बोलता है, यदि आप अच्छा काम करेंगे तो आपको खुद से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप अच्छा करेंगे ना तो लोग ही वायरल कर देंगे, जबरदस्ती नहीं, जब करवाने की जबरदस्ती। जरूरत नहीं है। हाँ कि डांट रहे हैं, अरे देखो अधिकारी का इतना ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, समाज की कितनी ज्यादा वो होती है भाई, कितने गरीब लोग जो कितने सारे जो कामों के लिए आते हैं भाई, तुम अपने काम कर नहीं रहे हो। एक अभी वो आईएएस थे, वो अपना मूवी में चले गए, कभी वो गाने बना रहे हैं, उसके लिए आईएएस की पोस्ट रिजाइन कर दी। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा सपना होता है आईएएस लोगों का, बाद में जो है चकाचौंध की दुनिया देख के। दोनों दो चीज़ ना, आपको वही करना है तो आप जाइए फिर नोटिस कीजिए उस चीज़ को। और क्या, फिर पूरा छोड़ा ही तो, फिर और क्या भाई, तुम्हारा आईएएस से नाम बन ही चुका है, अब अपना बॉलीवुड इंडस्ट्री में नाम बनाओ यार, अपना पहचान बनाओ, उधर भी मेहनत करनी पड़ेगी और क्या। अच्छा ये बताइए कि ये आपको हिसाब से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को स्थिर रखने के लिए कुछ विशेष करते हैं आप? एक अधिकारी को मेंटली फिट रहने के हिसाब से क्या करना चाहिए, क्योंकि प्रेशर बहुत होता है अधिकारियों पे। सर फिजिकली से ज़्यादा मेंटलिटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और इसका ये मतलब नहीं है कि फिजिकल फिटनेस नहीं चाहिए, फिजिकल फिटनेस तो बिल्कुल ही चाहिए। अच्छा। और मेंटल, चूँकि फिजिकल फिटनेस के कारण मैं इतना, चूँकि मेरा शुरू का मुझे आज भी याद है 11-12 में मैं कोलोनिक अल्सर का पेशेंट हुआ था। अच्छा, क्या होता है एग्जैक्टली? ये कोलोनिक अल्सर ये होता है कि खाना पीना पचना बंद हो गया था। अच्छा, अल्सर वाला। अल्सर वाला, और वो प्री स्टेज ऑफ कैंसर समझ लीजिए। तो इस स्वास्थ्य ने मुझे अपने लाइफ में मुझे 10 साल पीछे कर दिया, मुझे इसका अंदाजा तक नहीं चला। 2 साल तक तो सिर्फ दवा खा के पड़ा रहा मैं। तो ये चीज़ जो है स्वास्थ्य काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। और ये कैसे हुआ? बाहर के फूड खाने से, फास्ट फूड वगैरह खाने से बहुत। और आजकल देखिए आप, चाहे आप 5 स्टार होटल तक में चले जाए ना, लोग हेल्थ कॉन्शियस है ही नहीं। 5 स्टार होटल वाले भी पाम ऑयल, रिफाइंड ऑयल सब यूज कर रहे हैं, फिर काहे के लिए इतना पैसा ले रहा है, मुझे लग रहा है समझ नहीं आता है। और ये मेंटल प्रेशर जो है, सो ऐसे भी तैयारी का स्ट्रगल इतना चलता है तो आदमी हर चीज़ झेलते झेलते थोड़ा सा वो हो ही जाता है। स्टूडेंट को क्या लगता है, आपको थोड़ा बहुत टाइम अपनी बॉडी को देना चाहिए, आधा एक घंटा बिल्कुल देना टहलने के चाहिए लिए? भाई, शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा क्या कर लोगे बाकी। हाँ वही सही, शरीर ही अगर मान लो ऐसे इतना मोटे हो गए, चल ही नहीं पा रहे हो, सिलेक्शन हो गया भाई, एकदम से थोड़ी ना पतले हो जाओगे, नॉर्मल तो रहो। अच्छा एक बात बताइए, अपनी 2 बैड हैबिट्स के बारे में बताइए जिनको आप बदलना चाहेंगे जीवन में। एक तो मैं सोता बहुत ज़्यादा हूँ। बहुत? कितना? मैं सोता हूँ तो फिर सोता हूँ, मतलब कितना, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, कि जब नींद खुली तब सवेरा? 10-10 घंटा सो लेता हूँ, 12-12 घंटे सो लेता हूँ मैं। दूसरा? और दूसरा थोड़ा सा कुछ ज़्यादा हूँ मैं भी। अच्छा, रील वाला? हाँ, तो थोड़ा सा उसमें करना। वैसे मतलब रील अगर आप उसको बैलेंस की तरह, मतलब बैलेंस करके करें सारी चीज़ें, तो भाई अधिकारी बन सकते हैं रील देखने वाले लोग भी, ये वाली बात है ना? यस, बिल्कुल सही है। मतलब जीवन में हर चीज़ों का बैलेंस होना चाहिए, आनंद लेना चाहिए। हर चीज़ कोई अति ना करो, 1-8 घंटा देखो, अपना पढ़ाई में लग जाओ। मतलब पढ़ाई से मन हुआ 2-4 हीरोइनों को देख लिया, घुमा लिया। अरे सीखने को मिलता है सर हर चीज़, क्योंकि मेरा सोशलॉजी रहा है तो शादी वादी में भी जाओ तो वहाँ भी हमारा टॉपिक है ही मैरिज, ठीक है ना, कुछ मिला, हर चीज़ से आप सीखिए कुछ ना कुछ। अच्छा, 2 ऐसे जो है कंडीशंस या सिचुएशन के बारे में बताइए जहां आपने सबसे ज़्यादा, एक तो वो कि सबसे ज़्यादा आप हैप्पी हुए हो और सबसे ज़्यादा दुखी हुए हो। हैप्पी तो सबसे ज़्यादा सर इसी रिजल्ट में हुआ, इसी रिजल्ट में? ओके। सबसे ज़्यादा खुश, अभी तक की जीवन की खुशी? सबसे ज़्यादा परमानंद वाली। परमानंद। दुखी? और दुखी सर, सबसे ज़्यादा दुखी मैं हुआ हूँ, एक्चुअली मैं निशाचर हूँ। निशाचर मतलब रात की पढ़ाई वाला। मैं भी वही हूँ, मैं रात में मुझे नींद ही नहीं आती, तो वो वही वाला, वही होते हैं। हाँ तो वही वाला हूँ। तो कोरोना का टाइम था और 20 मई 2021 2020 तो 20-21 का ही 20 मई का दिन, वो मुझे आज भी याद है। और मैं पूरा रात वही चल ही रहा था और सुबह 5-5:30 बजे घर से फ़ोन आ गया, मेरे ताऊ ख़त्म हो गए थे। अच्छा। तो और मैं अकेला था पूरे फ्लैट में, 3 BHK फ्लैट है, मैं अकेला ही था और इतना मैं चिल्ला चिल्ला के रो रहा हूँ, मतलब कोई सांत्वना देने तक वाला भी नहीं। मतलब वो सबसे क्षण, चूँकि ताऊ का एक हम बाऊ बोलते हैं उनको, बड़े पापा को, तो वो क्षण मेरे लिए सबसे ज़्यादा हृदय विदारक घटना, जो जिसमें आप बोल रहे हैं सबसे ज़्यादा मायूसी वाला सेक्शन। तो वो जीवन में अब ये सब चीज़ों का अप्स हैं तो डाउन्स तो होंगे। सूरज के बाद देखो सवेरा होता है तो शाम भी आती है। खैर आगे चलते हैं। सरकारी नौकरी के 2 फायदे 2 नुकसान। सबसे पहला फाइनेंशियल सिक्योरिटी, पहला फायदा। दूसरा? और जो आप लोगों के लिए करना चाह रहे हैं, हाँ, जो इच्छा है
वो एक एक आपको opportunity प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पर अच्छा कर सकते हैं। नुकसान नुकसान ये है कि फैमिली के लिए प्राइवेट टाइम काफ़ी कम दे ज़्यादा पाते रिड्यूस हो जाता है। फिलहाल तो यही सोच पा रहा हूँ। अच्छा, और कोई नुकसान ही नहीं लगता है आपको? नहीं होगा, बट मैं फिलहाल यही सोच पा रहा ओके हूँ। ओके ओके। चलिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विस के बारे में कोई 2 पंक्तियों में बताइए कि इस संस्थान के बारे में जब आप सुनते हैं तो क्या मन में आता है? सिविल सर्विसेज इनके लिए एस सिंबल, हाँ, इस एस को मैं सक्सेस के रूप में देखता हूँ। वाह, क्या बात कही है आपने, बहुत ही शानदार। इसी के साथ हम इंटरव्यू यहाँ पे समाप्त करते हैं। आप लोगों का रतीश कुमार जी से कोई भी अगर सवाल हो तो प्लीज़ आप वीडियो में जरूर जो है एक बार पूछ लीजिएगा। आप प्लीज़ अगर हो सके तो इस वीडियो पे कमेंट जरूर करिएगा, अपने ही चैनल से चाहे तो करिएगा। जी सर, थैंक यू। ठीक है, चलिए भाई, इंटरव्यू हो गया, सबने देख लिया, सारी चीज़ें समझ ली, जाओ खेलो।